फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हु। बारगाहे पुरअनवर में मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। सुभान अल्लाह। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। सुभान अल्लाह। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। वो शहीदे बला शाहे गुलगों कबा, बेकसो दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल कई निस्बतों को अपने अंदर समेटे हुए है। एक तो ये कि सालाना तकरीब उर्स हज़रत सैयदी सरकार सैयद अहमद शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कादरी गिलानी शहजादे हुजूर सैयदी सरकार रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और साथ ही साथ हम तमाम अहले सुन्नत के अज़ीम मोहसिन और इस पूरे खित्ते सौराष्ट्र की जान और हमारे कल्ब व जिगर की ठंडक हुजूर सैयदी सरकार सैयद दादा बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह बिल्कुल हाल ही में जो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, और सुन्नियों के दिलों को उनके जाने का गम अब तक है। और शायद जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब भी उनका जिक्र होगा तो हमें सदमा होगा कि अल्लाह का एक ऐसा बरगज़ीदा बंदा जिसने सौराष्ट्र की सुन्नियत में एक नई जान पैदा की थी, वो दुनिया से कूच कर गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करवट करवट उनको जन्नत की बहारें अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहले सिलसिला को उनके फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। इस निस्बत के साथ आज का उन्वान है फ़ज़ाइल हसनैन करीमैन रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हुमा। हज़रत बिरादर मुकर्रम सैयद मोहम्मद बापू ने मुझे हुक्म दिया कि फ़ज़ाइल हसनैन बयान करनी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि बड़े सरकार यानी राकिबे दोशे इज़्ज़त सैयदुल अस्खिया हम शबी मुस्तफ़ा सिबत अकबर सैयदना इमाम हसन पाक की बारगाह में कुछ ज़्यादा बातें हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए। उसी मुनासिबत से दोनों शहज़ादों की शान में कुरान मुक़द्दस की जिस आये करीमा से इशारा निकलता है, मैंने उन आयात को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। कभी ऐसा नहीं होता कि पौधा धतूरे का हो और फूल गुलाब का खिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि शजरा मलऊना हो और फल मुबारक हो। शजरे मुबारक पर मुबारक ही फूल खिलते हैं, और शजरे मलऊना पर मलऊन कांटे ही नमूदार होते हैं। ये जो शहजादगान हैं, जो इस उम्मत की आबरू है
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श की दो तलवारें हैं, अर्श भी तलवार के बगैर नहीं है। अर्श की दो तलवारें हैं। पहली बात तो अर्श को किसी ने देखा ही नहीं, वो मखसूस आंखें हैं जिन्होंने अर्श को देखा है। बस इतना पता है कि अर्श इतनी बड़ी मखलूक है कि अर्श के सामने ये जमीन और आसमान एक जर्रे की हैसियत रखते हैं। इतनी बड़ी मखलूक है अर्श, जिसका निचला हिस्सा आलमे खल्क से ताल्लुक रखता है और उसका ऊपर का हिस्सा आलमे अम्र से ताल्लुक रखता है। ये खल्क और अम्र आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अहले इल्म इसको समझेंगे कि ये अम्र और खल्क क्या है। लेकिन चूंकि अर्श वो है जहां कोई नहीं जा सकता, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं अर्श की दो, जो कुछ है वो सब अर्श के नीचे है, और जो अर्श के ऊपर है वो हमारे दिमाग के भी परे है, वो हमारे दिमाग के भी बाहर है। इंसान अर्श का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। और अर्श वो है जिसके बारे में कुरान कहता है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान ने उस्तवा किया अपनी शान के मुताबिक, जैसा कि उसकी शान है। अर्श पर उसने उस्तवा फरमाया। ये अर्श है, और अर्श की शान फिर अर्श ही की शान है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते, अर्श की दो तलवारें हैं, दो तलवारें हैं। और आका इरशाद फरमाते हैं, एक को हसन कहते हैं और दूसरे को हुसैन कहते हैं। अब यहां सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई फर्श की तलवार से टकरा जाए, अगर कोई फर्श की तलवार से टकरा जाए तो उसका निशान मिट जाता है। इंसान फर्श की तलवार से टकराए, जान बाकी नहीं रहती। इंसान फर्श की तलवार से टकराए, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इंसान फर्श की तलवार से टकरा जाए, दुनिया में फिर उसका रहना मुहाल हो जाता है। जब फर्श की तलवारों का ये हाल है, फिर एक बात ये कि फर्श की तलवार बादशाहों के हाथ में भी आती है, फर्श की तलवार डाकुओं के हाथ में भी आती है, फर्श की तलवार पढ़े लिखों के हाथ में भी आती है, फर्श की तलवार काफिरों के हाथ में भी आती है। लेकिन जो अर्श की तलवार है वो किसी के हाथ में नहीं आती। उन तलवारों के हाथ में कायनात का निजाम अता कर दिया जाता है। फर्श की तलवार सबके हाथ में, इसलिए कि अर्श तक किसी का हाथ पहुंचे तो ना। जब अर्श तक किसी का हाथ, अरे दिमाग नहीं पहुंचता, सोच नहीं, और सोच वहां तक पहुंचती है, सोच वहां तक पहुंचती जहां हाथ नहीं पहुंच सकते। मिसाल के अभी मैं आपकी सोच पहुंचाता हूं। आप यहां बैठे, क्या कहते हैं इस खित्ते को? कोडिना शरीफ, सानिए बगदाद, गौसपाक के लाडले बेटे के कदमों में बैठे, यहां बैठे। यहां से बगदाद शरीफ कितनी दूर है? हजारों किलोमीटर। बोलो सोच गई कि नहीं बगदाद? हैं? एक सेकंड में आपकी सोच कहां गई? कहां? बगदाद शरीफ। बगदाद वाले का दादा कौन है? मौला अली। नजफ पहुंची कि नहीं सोच? नजफ अशरफ पहुंची कि नहीं? नजफ वाले को शरफ किसने बख्शा? मदीने के ताजदार ने। बोलो मदीने मुनव्वरा सोच गई कि नहीं गई? बैठे यहां एक सेकंड में आप कहां कहां चले गए? बगदाद शरीफ, नजफ अशरफ, मदीने मुनव्वरा। लेकिन अब पूछता हूं, अर्श गई सोच? हैं? जहां सोच नहीं गई, जहां सोच नहीं जा सकती, उसकी तलवारों को इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते। तो जो फर्श की तलवार से कट जाए वो दुनिया में नहीं रहता। जो फर्श की तलवार से टकरा जाए उसके टुकड़े हो जाते हैं। जो फर्श की तलवार से टकरा जाए उसका नाम नहीं रहता। लेकिन अर्श की तलवार से जो टकरा जाए, फर्श की तलवार से टकराओगे तो जान खत्म हो जाएगी।
और अर्श की तलवार से टकराओगे तो ईमान खत्म हो जाएगा। फर्श की तलवार से टकराओगे तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म के टुकड़े होंगे, और अर्श की तलवारों से टकराओगे तो तुम्हारा नाम और नसब और पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। जा करके तलाश करो उन लोगों को जिन्होंने अर्श की तलवारों से पंगा लिया और टकराया। आज ना उनका नाम है, ना उनकी कब्रों का नाम है, ना उनकी औलाद का नाम है, ना उनका नसब जारी है, ना उनका घर जारी है। ये अर्श की तलवारें हैं जिसे हसन और हुसैन कहते हैं। लेकिन बात शुरू करनी है तो शजरे मुबारका पर गुले मुबारक खिलते हैं और शजरे मलऊना पर बदबूदार कांटे खिलते हैं। तो जिन हसनैन करीमैन का जिक्र करने बैठे हैं वो है कि शजर के फूल, इसलिए कि पौधों के जिक्र के बगैर फूलों के जिक्र का मजा कब आना है। तो कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। क्या हुआ? आरिफ बाबा तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान गौसे आज़म हुजूर सैयदी सरकार आरिफ बापू कादरी माशाअल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया भाई। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा सलातुन व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तवज्जो आपकी मेरी तरफ। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो दरिया अल्लाह ने जिनको रवा फरमाया। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ कि कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की 70 हज़ार तफासीर है। जब कुरान की कोई एक आयत पढ़ी जाती है तो उसके नीचे फिर कहते हैं कि इकरमा ने ये फरमाया, इब्ने अब्बास ने ये फरमाया, इब्ने मसूद ने ये फरमाया, फिर उसके बाद इमाम अरबली ने ये कहा, फिर उसके बाद इमाम राजी ने ये कहा, फिर उसके बाद फुला ने ये कहा। इस तरह से अक़वाल उसकी तफसीर में मिलते हैं। तो चूँकि कुरान मुकद्दस की आयतों के एक ज़ाहिरी मानी होते हैं और ज़ाहिरी माना में ही 70 हज़ार है, और जो बातनी माना होते हैं बातनी, तो उस तक तो हमारा दिमाग ही नहीं पहुंच सकता। तो मैं ज़ाहिरी माना की बात करूं, तफसीर दुर्रुल मंसूर के अंदर, दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, जिसे दुनिया खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ कहती है। पहले मैं सयूती का तारुफ पेश कर दूं कि सयूती की शख्सियत का नाम है, क्योंकि जब हम रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो अहले बिदअत कहते हैं कि ये लोग गढ़ के बोलते हैं और ये लोग ठोकम ठाक करते हैं। फिर अहलुल बैत के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि ये इधर से लाते हैं, उधर से लाते हैं। तो मैं पहले जनाब सयूती का तारुफ पेश करूं। सयूती वो बंदा है जो बेक वक्त में मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, मुअर्रिख भी है। जलालैन जो पढ़ाई जाती है दर्स निज़ामी के अंदर, तो वो जो दो जलाल हैं, तो उस दो जलाल में एक जलाल ये भी है जलालुद्दीन सयूती, जिनको खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ कहा गया है। एक और इनका तारुफ सुन लें, यानी जलालुद्दीन सयूती ठोक ठाक करने वाले आदमी का नाम नहीं। हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा कि जब सयूती को कोई मसला दरपेश होता था और किताबों में उसका हल नहीं मिलता था, तो उनको ये अल्लाह ने शान अता की थी कि वो डायरेक्ट बारगाह रिसालत से मारूज़ा पेश करके मालूम कर लेते थे कि हुजूर इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं। ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती है, और उनको
कभी कभी एक एक रात में दर्जनों मर्तबा रसूलुल्लाह की ज़ियारत का शरफ अता हुआ। उस दौर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 500 से ज़ायद किताबें लिखी और अभी भी सैकड़ों किताबें उनकी दुनिया के अंदर मौजूद है। इतने बरस गुजर जाने के बाद भी वो सयूती, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती दुर्र मंसूर में लिखते हैं, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अलग अलग इसके अक़वाल हैं। एक कौल रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल ये भी मिलता है कि जो 2 दरिया अल्लाह ने रवा किए तो उनमें से एक दरिया को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं और एक दरिया को अली मुर्तज़ा कहते हैं। ये अब आप अगर सुनना चाहते हैं, वैसे मैं जान रहा हूँ कि गर्मी हो रही है और 3 साल से इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी अहमद बाबा का उर्स होता है तो बारिश होती है। ये भी कबूलियत की निशानी है। बेशक। लेकिन आप थक गए हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। और महफिल देर से शुरू हुई बारिश की वजह से और हम लोग भी जो है वो लेट हुए बारिश की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से भीड़ ट्रैफिक थी, हमारा नहीं हुआ, किसी और का हुआ था जी। तो उसमें हम लोग फंस गए, तो इसलिए हम भी लेट आए। लेकिन आपको जिनका जिक्र है ये वो लोग हैं कि इनकी मोहब्बत हमें जन्नत तक ले जाने वाली। और ये किसी खतीब या किसी मौलवी साहब का कौल नहीं है, ये मौला मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान है। सुभान अल्लाह। कि इनकी मोहब्बतें जन्नत में इंशाल्लाह, ये थोड़े छत के नीचे थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर ले रात की तो अल्लाह ने चाह मैदान महशर की गर्मी से महफूज रहेंगे। तो इमाम सयूती दुर्र मंसूर में लिख रहे हैं कि जो 2 दरिया अल्लाह ने रवा किए 2 दरिया। अच्छा, हम जो दरिया कहते हैं तो उससे मुराद नदी लेते हैं, लेकिन जब जो वो अरब वाले दरिया कहते हैं तो दरिया से मुराद वो नदी नहीं लेते हैं, बल्कि उससे मुराद वो समंदर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये माना बनता है कि 2 समंदर अल्लाह ने जारी फरमाए। एक समंदर है सैयदाए कायनात, मखदूमे कायनात, मलके फिरदौस बरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिआ, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, जिसका आंचल न कभी चांद देखे न कभी सूरज देखे, जिसकी आमद पर महशर वालों की गर्दनें झुक जाएं, जिसकी आमद पर नबियों का इमाम खड़ा हो जाए। और ये कभी कभार का मसला नहीं है, बल्कि जब जब आए तब हुजूर खड़े हों। जिसके लिए कायनात खड़ी होती हो, वो कायनात का मखदूम अपनी शहजादी के लिए सर वो कद उठ करके खड़े हो जाए, वो है। उनके बारे में इमाम सयूती लिख रहे हैं इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला के हवाले से। इब्ने अब्बास कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, इस उम्मत की वो हस्ती जिसके लिए हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा। और इब्ने अब्बास का तारुफ भी सुन ले, ये रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई हैं। और जब ये पैदा हुए तो हुजूर ने इनके मुंह में लुआब डाला और लुआब डाल करके इब्ने अब्बास के मुंह में लुआब डालकर दुआ दी, अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा, इसे फहमे कुरान अता फरमा। इसीलिए सैयदना उमर इब्ने खत्ताब, फारूक आजम, खलीफा दुआम, जानशीन रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब इब्ने अब्बास कुरान के बारे में कुछ कह दे, अब दूसरे को मैं कुछ कहने का हक नहीं देता, क्योंकि इब्ने अब्बास ने अपनी राय पेश कर दी है ना कि इस कुरान इस बारे में क्या कहता है। इसीलिए आप देखें, अब बात आई है तो इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का तारुफ सुन ले। जब कुरान मुकद्दस की सूरत पर बात हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, तो हजरत फारूक आजम ने अकाबिर सहाबा से पूछा इस सूरे के बारे में क्या कहते हो। किसी ने कहा फतेह मक्का, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये। इब्ने अब्बास छोटी उम्र के आदमी थे, कहा इब्ने अब्बास तुम क्या कहते हो? तो कहा कि इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने का तज़किरा फरमाया। आपने बस अब मैं किसी और को कुछ कहने की, इसलिए कि इब्ने अब्बास जो कह रहे हैं,
अब यहाँ एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ, बताओ अगर आप सुनना चाहते हैं। बताओ। हालांकि ये बात उलमा के मजमे में कहने की है, लेकिन बहरहाल हसनैन करीमैन की महफिल है तो मैं आपको ये बात समझाऊं। तवज्जो है, इब्ने अब्बास को इतना इल्म इसलिए मिला, तवज्जो है, तवज्जो है, अगर तवज्जो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो सुन ले अपने आकाओं की शान। इब्ने अब्बास को इतना इल्म इसलिए मिला कि हुजूर ने यूं लुआब निकाला और यूं डाला, यूं निकाल के यूं डाले तो इब्ने अब्बास को इतना इल्म मिल जाए। और जिस हसन और हुसैन को पूरी जबान डाल करके चुसाए, अल्लाह ने उनको कितना इल्म अता किया। तवज्जो फरमाइए। इसका मतलब ये कोई छोटे मोटे इल्म वाले लोग नहीं, बल्कि अगर ये कहूँ अस्तगफिरुल्लाह, मैं कोई सरकार इब्ने अब्बास की तौहीन नहीं कर, सहाबी रसूल है, मेरे नबी के चचा के बेटे, चचाजाद भाई हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ आपको कि एक लुकमा खिलाने में और फिर जो है वो पूरी प्लेट खिलाने के फर्क को अच्छी तरह अकल वाले समझते हैं। जिसको यूं निकाल करके यूं दिया हो उसकी इल्मी सलाहियत इतनी है, तो जिनके मुंह में पूरी जबान डाल दी हो और फिर जबान डालने वाला भी बेमिसाल है और फिर जबान को चूसने वाले भी बेमिसाल है, तो फिर अल्लाह अकबर, फिर क्या शान हुई होगी, क्या मकाम हुआ होगा, इल्मी मेयार क्या हुआ होगा। यानी हसनैन करीमैन सिर्फ शहजादे नहीं है रसूल अल्लाह के, बल्कि हुजूर ने जो सीने के असरार और रमूज उनके सीने में उंडेले हैं अपनी जबान के जरिए से, तो फिर इल्मी मामलात में भी वो बहुत बेमिसाल हुए हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन सुने, इब्ने अब्बास के हवाले से सुयूती लिखते हैं कि जो दो समंदर है, जो दो दरिया, एक दरिया सैयदा कायनात मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, और दूसरा दरिया सैयदुस सादात खातिमुल विलायत अखी रसूल ज़ौजिल बतूल इमामिल मशारिक़ वल मगारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब फातिह खैबर फातिह बद्र हुनैन सैयदना अली इब्ने अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल। ये दो दरिया। अब आप फरमाएं, जिसको कुरान दरिया कहे, इनकी अजमतों का अंदाजा कौन करे। अब हम अपने लहजे में ये कहें कि दो दरिया है, एक दरिया करामतों का दरिया, एक दरिया इफ्फतों का दरिया, एक दरिया अजमतों का दरिया। एक बात कहूँ आपसे, रसूलुल्लाह की अम्मी जान को किसी ने देखा, बहुत मखसूस लोग थे जिन्होंने देखा, और जिन्होंने देखा था उन्होंने नबी की माँ की हैसियत से नहीं देखा था। आपकी तवज्जो है, जिन्होंने देखा था नबी की, इसलिए कि हुजूर उस वक्त तो सिर्फ 6 साल के थे, तो नबी की माँ की हैसियत से अब्दुल्ला की बीवी, अब्दुल मुत्तलिब की बहू, खानदान कुरैश की बहू, यही वहाब की बेटी, इसी अंदाज से देखा था और कुछ नहीं। तो जब इंसान किसी को आम नजर से देखता है तो नोट नहीं करता, ठीक है, नहीं करता ना। लेकिन जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया तो कायनात को पता चला कि जिसका बेटा अल्लाह का महबूब है, तो मां होने के एतबार से अब उस औरत का कोई सानी नहीं है। लेकिन अब किसी ने उनको देखा ही नहीं, उनकी जिंदगी कोई नोट नहीं की गई, कोई तहरीर में नहीं आई कि वो कैसी थी, तकवा क्या था, बस लोग इतना जानते हैं कि जिन दिनों लोग अपनी माओं के साथ ज़िना करते थे, जिन दिनों लोग नंगे होके काबे का तवाफ करते थे, उन दिनों रसूलुल्लाह की अम्मी जान को मक्के के सब लोग तैयबा और ताहिरा के लक़ब से जानते थे। जब लोगों की माएँ गैर महफूज थी, तवज्जो फरमाएं, जब लोगों की माएँ गैर महफूज थी, उस वक्त रसूलुल्लाह की अम्मी जान को किस उम्र में, सिर्फ 15-16 साल की उम्र में तैयबा भी कहते थे और ताहिरा भी कहते थे। वो तैयबा भी थी और ताहिरा भी थी। लोगों को क्या खबर, लोग कमरे में बैठ के नबी को गाली देते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो बैठकर पेशाब करने का ढंग नहीं जानते, तुम नबी को क्या गाली देते हो? हैं? तुम नबी को गाली क्या देते हो? और मैं ये भी लोगों को कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कि नबी को गाली काफिर नहीं देता,
कोई काफिर होके भी नबी को गाली नहीं देता, कोई कलेमा पढ़ने वाला भी नबी को गाली नहीं देता। गाली नबी को सिर्फ वो देता है जिसकी मां नेक नहीं होती और बाप एक नहीं होता। तो जब किसी को गाली देते सुनो कि ये नबी को गाली दे रहा है, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाना ये अपना शजरा बयान कर रहा है कि ये अपने बाबा का नहीं, अपने बाप का नहीं है, बल्कि वगैरह वगैरह का है। हाँ, ये वगैरह वगैरह का है। इसलिए ये वगैरह वगैरह के लोग अगर हुजूर को गालियां दें तो आपको दिल छोटा नहीं करना। ये हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम का, मैं हुजूर की अम्मी जान का जिक्र करने लगा। आप सोचेंगे कहाँ हसनैन करीमैन, अब हुजूर की अम्मी का जिक्र कहाँ गया। मैंने कहा इसी को बात कहते हैं। बात इसी तरह होती है। अभी बात अगर खुलेगी, सब्र करोगे तो बात खुलेगी। वाह वाह वाह। तो हुजूर की अम्मी जान का हुस्न, हुजूर की अम्मी जान की खूबसूरती, हुजूर की अम्मी की तकवा, इसलिए कि एक बात मैं आपको बताऊं, जिस इंसान को आप आम आदमी समझते हैं, वो चले तो आप नोट नहीं करते, वो बैठे तो आप नोट नहीं करते, वो सोए तो आप नोट नहीं करते, वो सखावत करे तो आप नोट नहीं करते, लेकिन पता चल जाए कि ये मौलाना है तो चलना उठना बैठना, यानी अगर खास शख्सियत हो जाए तो सब चीज़ें नोट की जाती है। अब नबी की अम्मी जान के बारे में हमें ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं है कि वो कैसी थी, क्या थी, बस इतना जानते हैं तैयबा थी, ताहिरा थी, और कुछ चीज़ें छोटी मोटी कुछ मुख्तसर सी मिल गई, वही बुजुर्गों ने लिख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत आसान कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत आसान कर दिया। मेरी अम्मी को समझना चाहते हो, मेरी अम्मी आमना जान को समझना चाहते हो, उनका तकवा, उनका हुस्न, उनकी सखावत, उनकी परहेजगारी, उनकी दिलेरी, उनकी बहादुरी, उनका अंदाज़े तरबियत, उनका अंदाज़े इबादत, उनका अंदाज़े परहेजगारी, उनका अंदाज़े दिलरुबाई, यानी लोगों के दिलों को जीतने का, लोगों को के दिलों को खुश करने का अंदाज़ क्या था। तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की अम्मी जान को तो हम जानते नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा उम्मे अबीहा है, यानी ये मेरी माँ जैसी है, ये मेरी माँ जैसी। तुमने मेरी आमिना अम्मी को नहीं देखा ना, फातिमा को चलते देख के पता कर लो, ये मेरी माँ जैसी है। इसका चलना मेरी अम्मी के चलने के जैसा है, इसका बोलना मेरी अम्मी के बोलने के जैसा है, इसका तकवा मेरी अम्मी के तकवे के जैसा है। अब आमिना को नहीं पहचानते, फातिमा को देखते चले जाओ और आमिना खातून की अजमत का अंदाजा करते चले। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हसनैन करीमैन, खानदान मुस्तफा, फैजान शाह रिज़्क़ुल्लाह सरकार, उर्से सरकारे अहमदी, ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जिसको कुरान दरिया कहता है। कुरान अगर किसी को यूं भी कुछ कह दे, कोई टाइटल ही दे दे छोटा सा, तो भी उसके लिए एजाज है। अरे जिक्र ही किसी का कुरान में आ जाए तो एजाज है। लेकिन जिसे कुरान दरिया कहे, किसका दरिया? तकवे का दरिया, परहेजगारी का दरिया, इफ़्फ़त का दरिया, हुर्मत का दरिया। हाय हाय हाय, वो दरिया एक है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। एक बात यहाँ अर्ज कर दूं, उर्दू ज़बान में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पर पहली किताब जो लिखी गई उसका नाम है मौलिद फातिमा। उर्दू ज़बान में पहली किताब है, हो सके तो उसको तलाश करना। पूरी किताब यानी सैयदा पर चीदा चीदा तस्करे तो थे, लेकिन मुकम्मल किताब उर्दू ज़बान में जो पहली आई है मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक, उसका नाम है मौलिद फातिमा। उस मौलिद फातिमा नामी किताब के अंदर एक बहुत खूबसूरत बातें तो बहुत सी, उसमें एक खूबसूरत बात यह है कि जब कोई अहलुल बैत से और ख़ास तौर पर सैयदा फातिमा वो अली व हसनैन से सच्ची मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको निस्बत मुअत्तरिया अता करता है। ये निस्बत मुअत्तरिया क्या है? यानी ऐसे सिर्फ मोहब्बत नारे और बातों पर नहीं मिलती, जो इश्क़ अहले बैत में डूब जाता है, गर्क हो जाता है। यानी ये जो दो समंदर है, आप यूं समझ ले कि दोनों समंदर में वो इश्क में डूब जाता है और उसके अंदर वो गौताजन हो जाता है, तो अल्लाह उसको निस्बत मुअत्तरिया अता करता है। तो सूफिया से पूछा गया ये निस्बत मुअत्तरिया क्या है, तो कहा कि वो इत्र ना भी लगाए तो भी उसके जिस्म से एक नामालूम खुशबू आती है। हाय हाय, ये वो है अहलुल बैत।
कि जिनसे इश्क इंसान को मुअत्तर कर देता है, जीते जी भी वो मुअत्तर रहता है, मरता है तो भी मुअत्तर रहता है, और जब क़यामत में उठेगा इंशाअल्लाह तो भी वो मुअत्तर रहेगा। और क्यों ना हो भाइयों, जब पसीना मिल जाए तो फिर नस्लें महकती हैं, और फिर इश्क मिल जाए तो फिर क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो ये दरिया है एक, और दूसरा दरिया है मौलाए कायनात, करामतों का दरिया, फजीलतों का दरिया, शुजाअत का दरिया, बहादुरी का दरिया, हिल्म का दरिया, इल्म का दरिया। अब ये दोनों मरजल बहरैन यल्तक़ियान, इसको बहाया किसने, जारी किसने किया, अल्लाह ने। फिर अल्लाह फरमाता है बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, ये दोनों दरियाओं के बीच में एक पर्दा है, बरज़ख है, पर्दा है। हाय हाय, इमाम सयूती इशारा करते हैं दो दरिया अली और फातिमा, और जो पर्दा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जान रहमत की हया का पर्दा है। अब ये दोनों मिलते हैं लेकिन एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं करते। फिर कुरान कहता है फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। अरे कब तक झुटलाओगे अल्लाह की नेमतों को। ये नेमत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी तो हैं, ये नेमत अली मुर्तज़ा भी तो हैं, ये नेमत अहलुल बैत भी तो हैं। अरे सारी नेमतें इन नेमतों के सदक़े में मिली है, और जितना मिलेगा इन्हीं के सदक़े में मिलेगा। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर की, शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हमदेन तो नेमतें उन्हीं के सदक़े में मिली है ना। तो फिर उसमें जो फिर अल्लाह फरमाता यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, दोनों दरियाओं के मिलने से फिर दो मोती, दो किस्म के मोती निकलते हैं, लुलु और मरजान। तो कहा गया अल्लाह अकबर, एक हरा मोती है और एक लाल मोती है, और उनको लुलु मरजान कहते हैं। इमाम सयूती कह रहे हैं कि इब्न अब्बास फरमाते हैं हरे मोती से मुराद वो हरा हरा है जिसने कायनात के आशिकों को हरा भरा कर दिया है। शहादत के वक्त जिसका चेहरा हरा हो गया था, वो हरा 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 भरा कौन है, वो है सैयदना इमाम हसन। और दूसरा सुर्ख है जिसने हमारी जिंदगियों में अल्लाह अकबर सुरखरुई पैदा की है और कायनात में सुरखरुई पैदा की है, वो है सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम। ये कुरान मुकद्दस बयान करता है, जिसको मैंने आपके सामने इमाम सयूती के हवाले से पेश किया। अब आप आइए हदीस की तरफ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं ये दोनों मेरे बेटे मेरे फूल हैं, ये दोनों मेरे बेटे मेरे फूल हैं। अंदाज़ा फरमाएं, जिसको रसूलुल्लाह फूल कहें और अपना फूल कहें, इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम उनको चूमते भी थे और उनको सूंघते भी थे, उनको सीने से लगाते भी थे, उनके मुंह में ज़बान डालते भी थे, और उनकी ज़बानें खुद भी चूसते थे, उनके होंठ भी चूसते थे, और कहा करते थे लोगों ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, जो मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है, और जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे भी मोहब्बत फरमाएगा। अगर अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हो, फरमाया इन दोनों से मोहब्बत किया करो, ये मेरे बेटे हैं। हालांकि बेटी के बेटे नवासे होते हैं, बेटे नहीं होते, मगर कुरान उनको बेटा कहता है। अबना अना व अबना अकुम, कुरान कहता है ये नबी के बेटे, क्योंकि जब कुरान ने कहा अपने बेटों को लाओ, ईसाइयों अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तो हुजूर अपने बेटों की हैसियत से जिनको लेके गए हैं वो कोई और तीसरा न था, एक तो इमाम हसन थे और दूसरे इमाम हुसैन थे। फिर उसके बाद इमाम हसन की पैदाइश होती है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, इमाम हुसैन की पैदाइश होती है शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में, इमाम हसन की पैदाइश होती है 15 रमज़ानुल मुबारक को, इमाम हुसैन की पैदाइश होती है 4 शाबानुल मुअज़्ज़म को। कुछ लोग 3 भी कहते हैं, कुछ 5 भी कहते हैं, कुछ 4 भी कहते हैं। मैं 4 इसलिए कहता हूं कि ना 3 की तरफ जाए ना 5 की तरफ, बीच का कौल 4 में 4 हिजरी में, शाबान की 4 तारीख, हिजरत की भी
हिजरी जो साल था वो भी 4। और फिर अल्लाह अकबर, शान देखें, अल्लाह अकबर। अब जरा अपनी समातों को बावजू करें, निगाहों में तकद्दुस का जामा रखें, ख्याल और फिक्र को ततहीर अता करें और तवज्जो से सुने। जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया वो माँ कई दिन तक के नमाज पढ़ने रोजा रखने के काबिल नहीं होती, लेकिन ये हसनैन की अम्मी है। जोहर में इमाम हसन पैदा होते नमाज जोहर के बाद, और असर में सैयदा फातिमा मुसल्ले पर खड़ी हुई नजर आती है। अंदाजा करें किसका घर है ये, कौन लोग हैं ये लोग, इनको क्यों नहीं महसूस कर रहे, समझ रहे हैं। जिसकी मां में इतनी पवित्रता हो, दौरे आदम से लेकर आज के दौर तक चिराग लेकर नहीं, सूरज लेकर के ढूंढो, कोई ऐसी खातून मिले तो ला करके बताओ, नहीं मिल सकेगी। ये बेमिसाल घराना है, और क्यों ना हो, अल्लाह अकबर। इसी घराने के लिए अल्लाह ने कुरान में आयत तत्हीर नाजिल फरमाई है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी की अहले बैत, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर कर दे, हर नजासत। तवज्जो कर, माँ इतनी पाक, इस बात को अगर खानकाह में बैठकर सूफिया के दरमियान बयान करें तो सूफिया रक्स करें। माँ इतनी पाक कि ज़ुहर बाद बच्चे को जन्म देकर असर में मुसल्ले पे खड़ी हो रही है, और बाबा इतना पाक, बाबा इतना पाक कि रसूलुल्लाह फरमाए जिसके दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते हैं सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं, मस्जिद में सिर्फ 2 के दरवाजे खुलेंगे, या तो नबी ये पाक का दरवाजा या तो अली ये पाक का दरवाजा। जनाबत की हालत में कोई मस्जिद में नहीं आ सकता, अगर जनाबत में कोई आ सकता या तो अल्लाह का नबी है या तो मौला अली है। इनकी पाकी का कोई अंदाजा कर, न किसी वली को इजाजत जनाबत में मस्जिद में आने की है। कोई वली साहब आ सकते, कोई मुहद्दिस साहब, कोई मुफस्सिर साहब, कोई आ सकता है, कोई गौस कुतुब कलंदर कोई आ सकता, कौन आ सकता है? या तो नबी आ सकते हैं या तो वली। कुछ लोग रोते हुए आए, अस्की या रसूल अल्लाह, हमारे दरवाजे मस्जिद में खुलते थे, मस्जिद में आने जाने के लिए आसानी थी, आपने बंद करा दिया। हुजूर हमारा बंद करा दिया, अली का खुला रखा। हुजूर ने क्या कहा? अल्लाह की कसम, हाय तवज्जो करें, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैंने किसी का दरवाज़ा ना बंद किया है ना किसी का खुलवाया है। अल्लाह का हुक्म था, जिसका बंद करने के लिए कहा मैंने बंद करा दिया, जिसका खोलने के लिए कहा मैंने खुलवा दिया। यानी ये मेरी मोहब्बत का तकाजा नहीं है कि मैं अली का दरवाज़ा खुलवा रहा हूँ, नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह पाक का हुक्म। ये तहारत वाला पाकीज़ा खान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पर कुत्ता बैठ जाए, उस कुत्ते की शान ये हो जाए कि फिर दूसरा कोई इंसान हम जैसा उस कुत्ते के पंजों के बराबर भी नहीं हो सकता। अल्लाह करे अहले बिदत ये बात ना सुने, क्योंकि उनको हजम नहीं होगी, वो उल्टी करेंगे। जिस तरीके से कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, उसी तरीके से अहले बिदत को ये खूबसूरत बातें हजम, वो उल्टी करे। ये क्या कह दिया, इंसान को कुत्ता बना दिया। मैंने कहा इंसान को कुत्ता नहीं बनाया, दरअसल बात करने का लहजा होता है। आप कहते हैं ना मेरा महबूब तो चांद की तरह है, तो क्या चांद इंसान से अफजल है? ये तौहीन नहीं की महबूब की, तो क्या चांद क्या है? तो कहा चांद क्या है? मैंने कहा चांद क्या है? हकीकत में देखो तो चांद क्या है? खड्डे खुड्डे हैं चांद में, काली सी मिट्टी है चांद में, और चांद क्या है? अरे वहां तो इंसान चल भी नहीं सकता, इधर उधर उड़ता रहता है, हैं? चांद ये। तो तूने ये कहा मेरा महबूब खड्डे खुड्डे की तरह है, तूने ये कहा मेरा महबूब काली मिट्टी की तरह है। उसने कहा नहीं यार, गंदगी की पे बैठने वाली मक्खी की तरह न बन। महबूब को जब चांद कहा जाता है तो उससे मुराद खड्डे नहीं लिए जाते, उससे मुराद
ये ना हमवार जमीन नहीं ली जाती, उससे मुराद ऐब नहीं और दाग धब्बे नहीं लिया जाते। फिर क्या लिया जाता है? कहा हर चीज का एक वस्फ होता है। वाह 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 वाह। इसी तरह चांद का एक वस्फ है कि चांद देखने में खूबसूरत दिखता है। तो क्या बयान कि चांद का मतलब क्या? ये नहीं कि वो चांद हो गया या ये चांद हो गया या चांद वो हो गया, नहीं। जैसे चांद खूबसूरत दिखता है वैसे मेरा महबूब खूबसूरत दिखता है। ऐसे कहते हैं मेरा मुकर्रिर तो शेर है, शेर। तो मैं कहूँगा दरिंदा बना दिया इंसान को? दरिंदा नहीं बनाया भाई, चीर फाड़ करने वाला नहीं बनाया। वो क्या का शेर में बहादुरी होती है, इसलिए शेर का मतलब उसका एक वस्फ है बहादुरी। तो इसी तरह इंसान अगर किसी के बारे में कहता ना मैं फलां का कुत्ता हूँ, तो उससे मुराद वो राल टपकना नहीं लिया जाता, उससे मुराद वो नजासत नहीं ली जाती, उससे मुराद वो गंदगी नहीं ली जाती, बल्कि कुत्ते का वस्फ लिया जाता है कि कुत्ता वफादार होता है। वाह 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 वाह। तो जब भी कहा जाता है ना कि मैं फलां का कुत्ता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्ता बन गया या इंसान की तजलील कर दी, बल्कि जैसे वो वफा जानता है कि एक रोटी का टुकड़ा खाकर 24 घंटे महबूब की पहरेदारी करता है और आने वाले चोर और डाकुओं को भौंक करके भगाता है, तो वैसे ही मैं, जैसे वो वफादार है वैसे मैं अपने महबूब का वफादार। ये बात। लेकिन बात क्या कर रहा था कि कुत्ता को इस चौखट पे बैठ जाए। तवज्जो कर, मैं दूर से थोड़ा सा आ रहा हूं जाके आपको अजमत हसनैन करीमैन समझ में आए। कुत्ता बैठ जाए तो उस कुत्ते की इतनी अजमत हो जाती है कि यहाँ के बड़े बड़े अल्लामा उसकी कसम खाने के लिए तैयार होते हैं, है ना? ऐसी बात। बल्कि सैयदा तो सैयदा हैं, सैयदा के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों का 11वें नंबर का बेटा, जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म जानते। हम सुन्नियों के अकीदे में तो उनकी चौखट पे जो कुत्ता बैठ जाए, हम उसके बारे में हम नहीं, हमारा इमाम कहता है उससे दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बताओ मेरे भाइयों, जब गौसे आजम की चौखट पे बैठने वाले कुत्ते की ये शान है, तो सैयदा फातिमा ज़हरा तो गौस पाक की भी दादी है ना। फिर उनकी चौखट का अंदाज़ा कौन लगाए? उनकी चौखट पे बैठे हुए कुत्ते का अंदाज़ा कौन लगाए? अरे उनकी चौखट का हाल तो यह है कि उनके घर में बे इजाज़त जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। जब वो इस शान की माँ है तो उनकी जो औलाद होगी उस औलाद की शान का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? और वो भी पहला बेटा। नबी के ख़ानदान में सिर्फ 3 लोग थे। अपनी मालूमात के मुताबिक मैं तालिब इल्म कम मालूमात रखता हूँ, किसी की मालूमात ज़्यादा हो तो वो मेरी मालूमात में इजाफा करेगा इंशाअल्लाह और मैं कबूल करूँगा। नबी के ख़ानदान में तस्वीर मुस्तफ़ा यानी हुजूर का हमशक्ल 3 लोग हुए हैं। या तो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हुई हैं, हुजूर की हमशक्ल। सैयदा के बाद उनके बेटे इमाम हसन हुए हैं उनकी हमशक्ल, या फिर उनके भतीजे सैयदना मौला अली अकबर हुए हैं हमशक्ल रसूल। 3 लोग ख़ानदान रसूल में हमशबी पैगंबर है। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, चलने में, बोलने में, उठने में, बैठने में, देखने में, सच्चाई में, सखावत में, सदाकत में, अगर मैंने सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के किसी को मुशाबे देखा है तो उनकी शहजादी फातिमा बिनते मोहम्मद को देखा है। अल्लाह अकबर, ये शान है उनकी। उनके घर में पहले बेटे की आमद होती है और उनका नाम रखा जाता है हसन। सुभान अल्लाह। अब यहाँ ये बात भी अर्ज कर दूं, जमाने जाहिलियत में अब्दुर्रहमान नाम भी हुए हैं, अब्दुल्ला नाम भी हुए हैं और भी सब नाम हुए हैं, लेकिन जाहिलियत के ज़माने में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी के आने तक किसी का नाम हसन नहीं रखा गया और ना किसी का नाम हुसैन रखा गया। मेरे आका फरमाते अल्लाह ने इन 2 नामों को छुपा कर रखा था। पर्दे गैरत में ये नाम छुपे हुए थे। क्यों छुपे हुए थे? ताकि हसन से पहले कोई हसन नाम कभी नहीं होगा, हसन से पहले कोई हसन नाम कभी नहीं होगा, हुसैन से पहले कोई हुसैन नाम कभी नहीं होगा। और एक बात याद रखना, आज भी जो लोग हसन और हुसैन नाम रखते हैं तो वो डायरेक्ट हसन हुसैन नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं उसमें गुलाम छुपा होता है, कहीं ना कहीं गुलाम छुपा होता है। बहुत अच्छा शेर कहा था किसी शायर ने और बहुत अच्छा कहा, अगर वो खुश अकीदा अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसने जिसके लिए भी कहा था, लेकिन मैं यहाँ कह दूं, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, कोई
तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। वाह 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 वाह। कोई तुझसा हो, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। अल्लाह ने इन नामों को छुपा रखा था, अल्लाह ने इन नामों को छुपा रखा था कि अगर हुजूर की आमद से पहले ये नाम किसी के होते तो वो बुत परस्त भी होता है, वो बुत परस्त भी होता, वो अल्लाह का मुनकिर भी होता। कुदरत ने नाम छुपा के रखे। हसन से पहले किसी को ये नाम नहीं दूंगा ताकि वो शिर्क ना करे। इसीलिए आप देखें मुशरिकों में अभी भी ना आपको हसन मिलेगा ना हुसैन मिलेगा। देख लें आप, काफिरों में भी आपको ना कोई हसन मिलेगा ना हुसैन मिलेगा। अंदाजा फरमाए, नाम छुपा, ये छुपाने का फलसफा समझ में आता है। यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्तान अहले यूं बैत। कहा करते हैं वाह, सुन्नी, वाह। रिज़्कुल्लाह शाह सरकार के कदमों में बैठ के उनके दादा का जिक्र सुन लो। नाम छुपाने का मतलब क्या है? अल्लाह ने पर्दे गैरत में छुपा के रखा। हदीस की सारी किताबें कह रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इन दो नामों को अल्लाह ने छुपा के रखा। छुपा के रखने, जब हम गौर करते हैं छुपाने का मतलब क्या, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। एक माँ के 10 बेटे होते हैं, 9 मौजूद होते हैं, 10वां गैर मौजूद होता है, स्कूल गया है, खेलने गया है, घूमने गया है, और कोई बहुत पसंदीदा चीज घर में आ जाए, समझ लो आम ही आ जाए, हैं आम है, बेटे 10 है, आम 12 है, तो माँ क्या करेगी? सब देखेगी, 9 है, सब मेरे ही है, लेकिन वो एक गैर हाजिर है जो है बड़ा चहीता, तो चुपके से अच्छे चुनेगी और छुपा के। तवज्जो है, तवज्जो है। पीछे वाले शायद कैमरे की वजह से मुझे नहीं देख पा रहे। ये कैमरे की बिदत भी बड़ी अजीब है कि ये मुझे भी छुपाती है, उनको भी छुपाती है, और जो यही है उनको दिखाती है। लेकिन चले, मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि कभी दाएं रखो कभी बाएं रखो, लेकिन ये सामने वालों को जरा मुझे देखने दे। मैं इनको देखना चाहता हूँ, इसलिए इनको देखना मैं चाहता हूँ कि जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली जरूर होता है। तो मैं मजमा देख के इसलिए बयान करना चाहता हूँ, किसी वली पर मेरी नजर पड़ जाए तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। हाँ, तो अर्ज कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, आप मुझे नहीं देख पा रहे इसलिए थोड़ा आप चुप है, पीछे वाले चुप है, आगे वाले तो माशाल्लाह बोल रहे हैं, और गुजरात वालों को बोलना नहीं पड़ता कि बोलो। हाँ, ये तो अहले बैत के नाम पे नहीं बोलेंगे तो फिर किसके? अरे इनके नाम पे तो हम मर के भी बोलना चाहते हैं, इनके नाम पे तो मर के भी बोलना चाहते हैं। तवज्जो फरमाएं, मिलाने के लिए, समझाने के लिए, 10 बेटे हैं, 10वां गायब है, आया नहीं है, लेकिन 9 सामने, तो 9 से भी प्यार है, लेकिन 10वें से ज्यादा प्यार है, तो उसके लिए छुपाया जाता है कि वो आएगा तो उसको अता करेंगे। तो ये छुपाने की सिफत देख करके पता चलता है ये भी हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा प्यारा कोई और है जिसके लिए छुपाया जा रहा है। बिला तमसील, बिला तमसील, हुजूर फरमाते इन 2 नामों को छुपा के रखा था। मतलब क्या? छुपा करके बताया जा रहा है, अरे तुम सब अल्लाह के बंदे हो, लेकिन कोई और ज्यादा चहीता है, उनके लिए नाम छुपाए जा रहे। और फिर नाम कौन रख रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम को वही आते, इनका नाम हसन रखें। अरे तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो मस्जिद का इमाम रखता है, मस्जिद का मौज़िन रखता है, तुम्हारा पीर रखता है, लेकिन हुजूर के यहाँ बच्चों की, शहजादों की विलादत होती है, नाम भी आसमानों से आता है। महबूब, इसका नाम हसन रखना। अरे किसी काले कलूटे को तुम कमरुद्दीन कह देते हो, कमरुद्दीन उसका नाम होता काला कलूटे, कमरुद्दीन दीन का चांद, इसलिए कि नाम कुछ और है, सिफत कुछ और है। लेकिन अल्लाह जिनके नाम रखता है, अल्लाह जिनके नाम रखता है, फिर वो इसमें बामुसम्मा होते हैं। नाम रखा क्या? हसन। जल्दी जल्दी चलते हैं, नाम क्या रखा? हसन। दूसरे शहजादे के वक्त नाम क्या रखा? हुसैन। और ये वो खानदान है, तवज्जो फरमाए, सैयदा फातिमा का नाम भी अल्लाह ने रखा, मौला अली का नाम भी अल्लाह ने रखा, और हुजूर पे वही आई। इमाम हसन का नाम भी अल्लाह ने रखा, इमाम हुसैन का नाम भी रसूलुल्लाह के जरिए से अल्लाह ने रखा। तवज्जो फरमाए। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी हुजूर नाम रख गए, पैदा नहीं हुए थे। इमाम मोहम्मद बाकिर का नाम मोहम्मद भी हुजूर नाम रख करके गए। तवज्जो फरमाइए, खानदान कैसा है, जिनके नाम भी खुदा व रसूल रखते हैं, ये वो खानदान है। इमाम हसन मुज्तबा, हसन का मतलब होता है अच्छा। नाम ऐसे रख दिए, लोग बुराई भी करेंगे तो क्या बोल के करेंगे? हैं? क्या बोल के? हैं? क्या बोल के करेंगे? हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन वैसा, हसन ऐसा, हसन। अरे बुराई कर रहे, क्या बोल के कर रहे? हसन। हसन का मतलब ही होता है अच्छा, तो अच्छा भी बोल रहा है,
और बुराई भी कर रहा है, मतलब तू झूठा है, तुझ पे लानत बरस रही है। इसी तरह नाम है अली भी रखा। अली का मतलब आला, कितना भी घटाएगा अली अली बोल के ही तो घटाएगा। आला भी बोल रहा है, घटा भी रहा है। अली कहते ही उसको है जो घटे ना, अली कहते हैं उसको जो घटे ना। और फातिमा का मतलब होता है जुदा करने वाली, अलग करने वाली। मतलब क्या? जो जहन्नम से जुदा कर दे। इसीलिए आका फरमाते मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और जो इससे अकीदत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम है। हसन का नाम, हसन अच्छा, हुसैन अच्छा, दोनों अच्छा। हाय हाय, अब पैदा हुए, जल्दी चलते हैं। जिक्र हसन है, गौस पाक के दादा का जिक्र, अल्लाह अल्लाह, रिस्कुल्लाह शाह के दादा का जिक्र, वाह 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 वाह, इमाम महदी के दादा का जिक्र। हम सुन्नियों के अकीदे में इमाम महदी इमाम हसन की नस्ल से, माँ हसनी होगी और बाबा हुसैनी होंगे, वो नजीबुत तरफैन सैयद होंगे, इमाम महदी। जरा गौर करें, हसन 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 जो खुद हसन है और उनका आखिरी बेटा इतने मर्तबे वाला कि जिनके पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर नमाज पढ़े। हाय हाय, औलादे हसन की शान क्या है? इमाम हसन की शान, औलादे हसन की शान। और फिर देखें, इमाम हसन आखिरी में इमाम महदी और बीच में हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर। देख रहे क्या नस्ल है। बहरहाल पैदा हुए, सैयदा कायनात मखदूमा कायनात का दूध पिया, उनकी गोद में खेला, हुजूर की गोद में खेला, हुजूर ने घुट्टी दी, बचपना गुजरा। बचपना ऐसा हुजूर कंधों पे लेके घूम रहे, बचपना ऐसा। इमाम हसन आते हैं हालत नमाज में, तो हुजूर नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में आ गए, मस्जिद के अंदर हुजरा बिल्कुल मस्जिद से लगा था, अभी भी लगा हुआ है। अभी 2 हुजरे मौजूद है मस्जिद के अंदर, सब हुजरे खत्म हो गए। या तो सैयदा आयशा पाक का हुजरा मौजूद है या तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का हुजरा, 2 हुजरे मौजूद है, बाकी सारे हुजरे खत्म हो गए। एक बात कहूं, जिनके घर को लोग खत्म न कर सके, तवज्जो हैं, जिनके घर को लोग खत्म न कर सके, मस्जिद को वसी करने के बावजूद भी जिनके घर को लोग खत्म न कर सके, उसके घर वालों को लोग कैसे अंदाजा। और याद रखना, क़यामत तक ये दोनों घर मौजूद रहे। हजरत आयशा का हुजरा इसलिए मौजूद रहेगा कि वो रसूलुल्लाह का घर है, और फातिमतुज़ ज़हरा का घर इसलिए मौजूद रहेगा कि वो अली का घर है। नबी का घर भी मौजूद रहेगा और अली का घर भी मौजूद रहेगा। तवज्जो फरमाए। तो जिसका घर लोग खत्म न कर सके, उसके घर वालों को क्या खत्म कर सकते हो? इसीलिए करबला में सबको खत्म किया, लेकिन एक से खुदा ने इतनी बरकत अता की कि मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा ना हो जहां औलादे हुसैन मौजूद ना हो, औलादे हसन मौजूद ना हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 2 घर मौजूद रहेंगे क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करीब क़यामत जब हजरत ईसा नाजिल होंगे जमीन पर, तो वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे, शादी करेंगे, और उसके बाद फिर मदीने मुनव्वरा आएंगे तो विसाल होगा। तो उनकी तदफीन कहाँ होगी? उनको कहाँ दफन किया जाए? उनको हुजूर के पहलू में दफन किया जाएगा। पहलू में है क्या? हुजरा फातिमतुज़ ज़हरा। लोग इनको खत्म करने की फिक्र छोड़ दें। लोग घर पे कब्जा तो कर सकते, समझो है, लोग घर पे कब्जा तो कर सकते, घर खत्म नहीं कर सकते। हाँ, और एक बात ये भी कह दूं, रसूलुल्लाह जिंदा हैं, उसकी कई दलीलें कुरान हदीस से। लेकिन एक बात जो लॉजिकल के तौर पे लोग बताते, मैं भी आपको लॉजिकली अंदाज में समझाऊं। जो मर जाता है उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, जो मर जाता है उसको घर से निकाल के कहीं और दफन किया जाता है, लेकिन जो जिंदा रहता है वो अपने घर में रहता है। रसूलुल्लाह घर में आराम करके बता रहे, घर भी मौजूद है, घर वाला भी मौजूद है। इसका मतलब समझ लो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाना। कोई मुर्दा घर में रखा जाता हो तो बताओ।
हुजूर आज भी अपने घर में आराम फरमा रहे हैं और फिर क़यामत तक अपने घर में आराम करेंगे और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसी घर से उठेंगे, अपने दोनों वजीरों के साथ उठेंगे। इसका मतलब रसूलुल्लाह को 1000 कोशिशों के बावजूद उनके घर से निकाला नहीं जा सकता। घर से निकालने वाले खुद बेघर हो जाएंगे, लेकिन हुजूर को उनके घर से निकाला नहीं जा सकेगा। तो बहरहाल तो हुजरे फातिमा कल भी था, आज भी। इमाम हसन आते, हुजूर नमाज पढ़ते, नन्हे शहजादे थे, बच्चे थे। नाना को नमाज पढ़ते देख के शफकत नाना की इतनी थी। एक बात आपको ये भी बताऊं, बच्चे ज्यादा उसी के साथ शौखी करते हैं जी जिससे प्यार बहुत ज्यादा मिलता है। तवज्जो है? नहीं, कोई बात नहीं। ये बात मैंने कहनी चाहिए कि सफर से मैं आया हूँ, अक्का फजर से चला हूँ, इशा के बाद पहुंचा, लेकिन ये जिक्र मेरी रूह की गिज़ा है। वाह 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 वाह। अगर आप करीब से आकर के थके हैं तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई बात नहीं। आप जब थक जाएंगे मैं जिक्र खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, लेकिन अगर आप नहीं थके हैं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। नाराए तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मैं अल्लामा अब्दुल रहीम बरकाती की तरह इतना हिम्मत वाला आदमी नहीं हूँ कि हर 2 जुमले पे तुम्हें बोलो कि बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, ये तो मैं आपके इश्क पे छोड़ रहा हूँ। आप चुप रहते हो कि बोलते हो? यूं बयां करते हैं सुनने, जिससे प्यार ज्यादा मिलता है ना, बच्चे शौकी उसके साथ ज्यादा करते हैं। ये रिवायत मुझे नहीं मिली है, फिर कहता हूँ तालिब इल्म किसी को मिले तो मुझे बताएं, मैं बयान करूँ। ये रिवायत मुझे अभी तक नहीं मिली कि मौला अली सजदे में थे, हसनैन करीमैन पीठ पे जाके बैठ गए। मुझे नहीं मिली, नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, ठीक है, नहीं मिली। मौला अली नमाज पढ़ रहे थे, शहजादे पैर में जाके घुस गए, नहीं मिली। इसका ये मतलब नहीं कि मौला अली प्यार नहीं देते थे, बहुत प्यार देते थे। उन जैसा बाबा जिसको मिल जाए वो तो प्यार का दरिया है, वो जो अपने कातिल को पानी का प्याला पेश है। वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार भी फीका पड़ गया। तवज्जो, उनका प्यार भी फीका पड़ गया नबी के प्यार के सामने। नबी के रसूलुल्लाह प्यार कितना करते हैं दोनों शहजादों से कि बाप की पीठ पे नहीं चढ़ते, नाना की पीठ पे चढ़ते। अल्लाह अल्लाह। बाप को नमाज की हालत में पैरों में नहीं घुसते ना। अब अगर लोग कहते हैं कि नबी की सुन्नत पे अमल करो, नबी की सुन्नत पे अमल करो, मैं कहता हूँ मिसवाक सुन्नत है, आपने मिसवाकें तो खरीद ली। खाने से पहले नमक चखना सुन्नत है, आपने नमक तो चख लिया। और आपने नबी की सुन्नत अमामे तो बांध लिए। नबी की सुन्नत है क्या, ये चावल खाना और वो मीठा खाना और ये करना और वो करना और वो कर, सब कर रहे हो, सारी सुन्नतें सर आँखों पर। लेकिन ये भी तो सुन्नत है कि हसन और हुसैन से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत। बिदती लोग ये सुन्नत पर कब अमल करेंगे? हैं? इमाम बुखारी को कहते हैं तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम आजम। और जब इमाम हसन और इमाम हुसैन का जिक्र, हजरत हसन हजरत हुसैन, किसको कह रहा है? बुखारी को इमाम मान रहा है, इमाम हसन को नहीं मानता, इमाम हुसैन को नहीं मानता। नहीं, इनको इमाम इसलिए नहीं मानते कि उनको राबजी इमाम मानते। अच्छा, तो राबजी तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, तो क्या छोड़ देगा तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ देगा? राबजी कहता है मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान कहना छोड़ देगा? अरे राबजी ये भी कहता है मैं अपने बाप की औलाद हूँ, तो क्या ये जुमला कहना तू छोड़ देगा? है क्या करेगा तू, क्या क्या छोड़ेगा? तो सुन, ये बुखारी और मुस्लिम हमारे आका हैं, लेकिन अगर इनको इमामत मिली है तो हसनैन करीमैन के जूतियों के सदके हसनैन की गुलामी इमाम बनाती है। इनको इमाम कहने में तुम्हें शर्म आती है और राबजियों का सहारा लेते हो। राबजियों की जागीर है हसनैन करीमैन। वल्लाह हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं और हम उनके हैं। वल्लाह जितना प्यार हम सुन्नी नाकाओं से करते हैं कोई नहीं कर सकता, और जितनी शान हम बयान कर सकते कोई नहीं बयान कर सकता। उसकी वजह यह है कि रवाफिज के यहाँ हसन का इस तरीके का बेटा पूरी सनद के साथ रिज़्कुल्लाह शाह जैसा ला करके बता दो। वाह 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 वाह। हसन का बेटा भी हमारे पास है पूरी सनद के साथ,
और हुसैन पाक का बेटा गरीब नवाज जैसा उनकी जमात में ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रिज़्क़ुल्लाह सरकार, फैज़ाने रिज़्क़ुल्लाह सरकार, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज फैसला कर लो, इमाम हसन इमाम हुसैन किसके साथ खड़े हैं? अरे औलाद जिसके साथ खड़ी है हसन हुसैन उसी के साथ खड़े हैं, और ये औलाद हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इनका अकीदा था वही हमारा अकीदा है। औलादे हसन भी हमारे पास है, औलादे हुसैन भी हमारे पास है। राफजियों ला के बताओ निजामुद्दीन जैसा कोई हुसैन का बेटा, राफजियों ला के बताओ कोई साबिर कलियर जैसा बेटा इमाम हसन का, राफजियों ला के बताओ कोई कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी जैसा हुसैन का बेटा तुम्हारे पास हो तो ला के बताओ। हसन के सारे बेटे हमारे साथ, इमाम हुसैन के सारे बेटे हमारे साथ, तुम्हारा है क्या? तुम्हें सीना पीटने के अलावा मिला? वाह 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 वाह। मैं किसी को गाली देने नहीं आया, लेकिन गलत फहमियों को दूर कर लो। कहते वो मोहब्बत करते थे, हम क्या कर? अरे वो मोहब्बत ही क्यों करते? इसलिए कि जिस सीने में मोहब्बत हसनैन हो वो सीना पिटेगा क्या? है? किसी कहने वाले ने तो ये कहा है, ए जन्नत आके तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते। किसी कहने वाले ने कहा मेरे दिल में जहां हुजूर रहते वही आले हुजूर रहते। जहां हुजूर ने कभी आल से दूरी बर्दाश्त नहीं की। जब नई नई शादी हुई थी, तवज्जो कर ले, नई नई शादी हुई थी, सैयदा फातिमा का हुजरा कहीं और था। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा मेरी बेटी मुझसे दूर रहती है, मुझे गवारा नहीं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं नजर करता हूँ, आपके बाजू मेरा हुजरा है ना, मैं वो नजर करता हूँ, आप सैयदा को करीब बुला लें। करीब बुलाया, फिर भी चैन लाया। तवज्जो कर, जो नबी हर बेचैन दिल का चैन है, वो रसूल बाजू में बुलाकर भी चैन ना आया, क्योंकि बीच में दीवार थी। फिर आका ने उस दीवार में एक खिड़की बनाई, हाय हाय, एक खिड़की बनाई और वो खिड़की में पर्दा डाल दिया। जब याद आती फातिमा, देख देख, जिब्रील हुजूर को देखने के लिए बेताब है, बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता। अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरत। अफजलो मफजूलियत का जिक्र नहीं करूँ, सिर्फ फजाइल पढ़ाऊँ, लेकिन तवज्जो। और हुजूर किसको देखने बेचैन है? इसीलिए अहले सुन्नत का इमाम कहता है सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हुजूर की जान की राहत है जिसे सैयदा कायनात कहते। बात दूर निकली, सैयदा फातिमा का हुजरा मस्जिद से लगा हुआ था। इमाम हसन आए और हुजूर नमाज पढ़ रहे। ये नमाज हुजूर अलैहिस्सलाम की, अपना सर हुजूर के पैरों को फाड़ कर यानी अलग करके सर घुसाने लगे हुजूर अलैहिस्सलाम के पैरों में। किसकी नमाज है? जाने नमाज की नमाज है, नमाज लाने वाले की नमाज है। मौलवी साहब की नमाज नहीं, इमाम साहब की नमाज नहीं, खतीब साहब की नमाज नहीं, सैयद साहब की नमाज नहीं, सैयदुल अंबिया की नमाज, जो नबियों का। और सर कौन डाल रहा है? इमाम हसन। हुजूर नमाज में है। अब हुजूर जब नमाज में होते, एक बात आपको बताऊं, ये भी सुन, सुरूरुल कुलूब जी फी ज़िक्रिल महबूब, जी, उस किताब में अल्लामा नकी अली खान हदीस लाए हैं कि जब नमाज का सिर्फ वक्त आता, तवज्जो हदीस सुनी, जब नमाज का सिर्फ वक्त, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज का सिर्फ वक्त आता, वक्त नमाज आ जाता, तो हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते जैसे हुजूर किसी को पहचानते ही नहीं। सिर्फ नमाज का वक्त आता तो हुजूर ऐसे अल्लाह की लौ में मगन हो जाते जैसे किसी को पहचानते। नमाज का वक्त आने पे जो किसी को ना पहचाने, नमाज में वो किसको क्या पहचाने। लेकिन नमाज की हालत में जब शहजादा हसन दोनों पैर खोल करके सर डालते तो हुजूर उनके लिए अपने पैरों को फैला देते। हालत है नमाज की हालत। और इमाम हसन कभी इधर से निकलते खेलते हुए, कभी इधर से आते, कभी इधर से। अब इश्क के तसव्वुर में देखे, वो पैर नहीं थे सिर्फ, गोया वो जन्नत का दरवाजा था, जन्नत की चौखट थी। हसन जब चाहते इधर से गुजर जाते, जब चाहते उधर से गुजरते। तवज्जो तो ये इमाम हसन की शान। फिर जवान हुए, अभी 7 साल की उम्र थी कि हुजूर ने पर्दा फरमाया। 7 साल की उम्र थी कि अम्मी ने पर्दा किया। उनको पूरी सोहबत मिली है, 7 साल तो नाना की, 7.5 साल अम्मी की, और पूरी सोहबत जो मिली है जवान होने तक मौलाए का।
मौला अली के शागिर्द हैं, डायरेक्ट मौला बाबे मदीनतुल इल्म के डायरेक्ट शागिर्द। अल्लाह, इसलिए कुरान और हदीस पर जो गहरी नज़र आपकी थी वो आपका अपना अंदाज है। बहुत अखलाक सिखाया, किरदार सिखाया इमाम हसन पाक को। इमाम हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला कितने बाअखलाक थे। अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, एक मरतबा इमाम हसन दिल ने चाहा कि मैं सज संवर के निकलूं, सज संवर के निकलूं, आपके दिल ने चाहा तो घोड़े पर बैठे, लेकिन उससे पहले सर पे नाना का अमामा बांधा, नाना का लिबास पहना, जाफर तैयार का पटका बांधा, बाबा की जुल्फ़िकार हैदरी ली और अरबी घोड़े पे बैठ करके जा रहे थे। अल्लाह अकबर, मदीने की ज़मीन पर वो क्या समा लगता होगा। फातिमा का चांद आमिना के चांद के हमशबी जब पूरी शान व शौकत के साथ चलता होगा। मुल्क शाम से एक शख्स आया और देखा तो जल भुन गया, उसके पूरे तन बदन में आग लग गई। हसन सैयदा का चांद, और कितने खूबसूरत होंगे अंदाज़ा तो कर। बचपने में खूबसूरती का आलम ये था, एक मरतबा रसूलुल्लाह की बारगाह में थे, बिजलियाँ कड़क रही थी, अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। सरकार ने कहा शहजादे अब घर जाओ। तो किसी ने इसके हुजूर अंधेरा है कैसे जाएंगे, तो सरकार अबू हुरैरा ने कहा हुजूर मैं लेके जाऊं, मैं ले। इतना कहना था, इमाम हसन ने जैसी कदम बढ़ाया अचानक ऐसी रोशनी फूटी कि उसी रोशनी के अंदर आप घर पहुंच गए जिसकी। और अल्लामा अब्दुर रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि रात की तारीकी में उनके चेहरे की रोशनी में मुसाफिर सफ़र तय किया करते थे। ये ख़ानदान है जिनके चेहरों की खूबसूरती जैसी किसी के पास न हो, जिसके नसब जैसा नसब किसी के पास न, जिसके बाप और जिसकी माँ जैसी बेमिसलियत किसी के पास न। ये वो शहजादे हैं जिनसे हमें मोहब्बत का हुक्म दिया गया। अल्लाह अकबर। तो घोड़े पे सवार है, उसने लगाम पकड़ ली और लगाम पकड़ेगा, कहा कौन है तू। इससे मिलती जुलती और भी रिवायत है, वो नहीं पढ़ रहा हूँ, ये दूसरी रिवायत पढ़ रहा हूँ। एक तो वो पैदल जाने की 500 मुरीदों के साथ वो कभी पढ़ दिया था, ये दूसरी पढ़ रहा हूँ। कौन है तू। मैं हसन हूँ, मैं हसन। कहा वो अली का बेटा हसन। कहा हाँ मैं अली का बेटा हसन हूँ। तो कहा कि तेरा बाप तो माज़अल्लाह। फिर उसने गाली दी मौला अली को, सैयदना अली पाक को गाली। ये लोग दुश्मनी पे आते हैं तो किसी को भी गाली देते हैं। यही तो हमारे लिए सब्र की बात है। जब लोग मौला अली को नहीं छोड़ते थे तो गुलामान अली को कब छोड़े, गाली दी। लेकिन याद रखना अली वालों का सब्र बड़ा मजबूत होता है। ज़ात के लिए कुत्ते लड़ते हैं, इंसान नहीं लड़ा करते। और जिन्हें मारिफत नसीब हो जाए नबी और आले नबी की तो फिर उनके किरदार अलग होते हैं। उसने गाली दी मौलाए कायनात को, गाली दे करके उसने सोचा अब रिएक्शन क्या होगा। मौला अली ने फरमाया, सरकार इमाम हसन ने फरमाया शायद तुम मुसाफिर है, भूख लगी है, परेशान हाल है, मेरे घर चल, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तुझे नजराना पेश करूंगा। ऐसी बातें नहीं करते। फौरन कदम पकड़ लिया, कहा मैं तो आपके हिल्म का इम्तिहान लेने आया था, अब आप मुझे मुरीद करके अपने गुलामों में शामिल फरमा। इमाम हसन एक मरतबा आले ज़ुबैर के साथ, सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम की औलाद के साथ सफ़र में थे। हालत सफ़र में एक जगह रुके, रुकने के बाद किसी हज़रत ज़ुबैर के शहज़ादे के दिल में ख्याल आया, खजूर के सूखे दरख्त थे, देख के ख्याल आया कि ये क्या सूखे रूखे दरख्त हैं। अरे सफ़र में अक्सर अच्छी अच्छी चीज़ खाने को दिल चाहता है। आदमी घर में रहता है ना, तो घर में रहता है तो लोग कहते हैं चलो कोई ये खा लो वो खा लो, अरे नहीं अभी हाजत नहीं, अभी भूख नहीं। लेकिन सफ़र में निकलो तो चाय भी अच्छी लगती है और क्या क्या पता नहीं आदमी क्या क्या खाता है। तो सफ़र में खाने में दिल जब वो तरगीब पाता है, वो उसको रग़बत होती है, इसलिए सफ़र में आदमी ज़्यादा खाता है। इसलिए लोग ज़्यादा सफ़र करते वो मोटे भी ज़्यादा हो जाते, ज़्यादा सफ़र की वजह से खा कर। तो ऐसा होता है अक्सर। तो यूँ उसका दिल चाहा, उनका दिल चाहा यार ये सूखे दरख्त हैं, कुछ खाने को नहीं है। इमाम हसन ने कहा क्या खाना चाहते हैं। कहा ये सूखे दरख्त है, अगर ये हरे होते तो इनमें खजूरें होती, हम खजूरें तोड़ के खाते, क्या मज़ा आता। बस इमाम हसन ने हाथ उठा दिया, अल्लाह इसे हरा कर दे, अभी फल लगा दे ताकि ये लोग खा लें। हरा हुआ, फल लगा, पके हुए फल लगे। तो देखिए अरे ये तो दरख्त हरा भी हुआ, पत्ते भी आ गए, फल भी लग गए, पक भी गए।
तो जो कोई और आदमी साथ में, उसने कहा ये क्या जादू है? कहा ये जादू नहीं है, ओह। ये हम आले नबी की मकबूल दुआ का असर है। सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन पाक थे। इमाम हसन का आपकी करामतों का भी हमने गौसे पाक की करामतें तो सुनी, जी जी। इमाम हसन की करामत भी सुनी। आपने 25 हज पैदल चल के हज को जाते थे। अब बहुत मालदार थे इमाम हसन, ये बात याद रखना। कुछ लोग पता नहीं क्या हो गया लोगों को, वो लोग ऐसा पेश करते जैसे सबसे कल्लाश, मुफलिस और भीख मांगने वाले और लोगों पे बोझ बनने वाले, और ये वो सब हुजूर के घराने में पैदा हो। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लोग क्या दुश्मनी निकाल, ना बयान करना हो तो ना करो यार। तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं है? नहीं बयान करना हो तो ना करो, ये जबरदस्ती क्यों करते हो? इमाम हसन और इमाम हुसैन कितने मालदार थे उसका भी अंदाज। हर साल हज को जाते थे दोनों भाई, और साथ में बहन भाई को यानी चचाजाद भाई को भी लेके जाए, वो भी बड़े मालदार थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार, ये हज़रत ज़ैनब के शौहर भी हैं और इनके चचा के बेटे भी हैं, चचाजाद भाई हैं, तीनों साथ में जाते थे। पीछे ऊँटों की कतार चलती थी, पीछे ऊँटों की कतार चलती थी, लेकिन बैठते नहीं थे। इमाम हसन कहते थे कि रब की बारगाह में जाना है तो फिर गुलामाना अंदाज से जाना है। हाय हाय, पैदल जाते। ऐसा वो पैदल चलते चलते एक मर्तबा एक झोपड़ी नजर आई, तो तीनों शहजादे झोपड़ी के पास गए। तो कहा कि कौन हो तुम? वो एक बूढ़ी औरत थी अकेली, एक बूढ़ी औरत थी। कहा कौन हो तुम लोग? कहा मुसाफिर हैं और हमारा ताल्लुक ख़ानदान कुरैश से, हम लोग कुरैश हैं, हुजूर के ख़ानदान को कबीले कुरैश हैं हम। कहा कि मुसाफिर है। तो कहा अच्छा, ये मेरी बकरी है, इसका दूध दो लो, पी लो, मुसाफिर हो। दूध पी लिया, अब भूख भी लगी होगी, बकरी ज़बा करके खा लो। कुरैशी हो ना तुम लोग, आला नस्ब हो, यानी देखो लोग फिर लोग हैं ना। और चेहरे बड़े खूबसूरत, हसीन और जमील, तीनों के चेहरे खूबसूरत। तो खिला दिया बकरी, खाएं। इमाम हसन ने कहा बड़ी अम्मा हम लोग कुरैशी हैं और रहते मदीने मुनव्वर। ये नहीं बताया कि हुजूर की औलाद से, इसलिए कि कुरैश में तो काफ़ी वुसअत है ना। हाँ, तो वो लोग बड़े अजीम थे। अल्लाह अकबर, हिकमत वाली बात है। कहा बड़ी अम्मा जब मदीने शरीफ आना कभी ना तो हमें याद करना, हम मदीने में रहते। वो चले गए और जाने के बाद उसका शौहरा का वो बकरी किधर गई अपनी? कहा वो कुरैशी कुछ लोग आए थे, मैंने ज़बा करके कुरैश थे ना, वो आला नस्ब लोग थे, मैंने खिला दिया। तो कहा अरे वो कुरैशी हो ये क्या ज़रूरी है? और झूठ के भी तो बोल करके गए थे, झूठ बोलकर भी तो जा सकते थे। बूढ़ी थी, औरत थी, इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान के मामले में बुढ़ी औरतों की तरह बनो। हाँ, ईमान के मामले में बुढ़ी औरतें जो होती है ना बड़ी पुख्ता होती है। हाँ, बहुत कुछ पढ़ लिख करके भी लोग डामाडोल होते हैं, लेकिन बुढ़ी औरतें नहीं, ऐसा तो ऐसे ही। मेरी सास ऐसा करती थी तो मैं भी ऐसा ही कर, मेरी माँ ऐसा करती तो मैं, रिस्कुल्ला शाह की फातिहा इतनी तारीख होती तो इतनी तारीख होगी। तुम बोलते रह जाओ, तकरीर करते रह जाओ। इमाम हुसैन का शरबत इस दिन बनता था तो इसी दिन बनेगा। किसी मौलवी की नहीं चलने दिया इन बुढ़ी औरतों ने, किसी खतीब की नहीं चलने दिया, ये जो करती रही। इसीलिए लोग अब औरतों को बिगाड़ना चाह रहे हैं कि बुढ़ी होकर के तो नहीं बिगाड़ सकते, तो जवानी में इनको बिगाड़ दो। इसलिए सुन्नियों अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो मजबूत ईमान वाली बने, यकीन वाली बने। वो बुढ़ी थी, वो बड़े मियाँ ने उसको डांटा तो कहा कि क्या जरूरी है कि कुरैशी हो? का चेहरे भी तो बोलते हैं ना। उनके चेहरे देख के लगता था कि वो कुरैशी। बस बीवी की बात सुना, शौहर चुप हो गया। खुदा का करना ये कि उनके हालात बिगड़ गए। उन लोगों ने सोचा अब ये देहात छोड़ देंगे और जाके मदीने मुनव्वरा ही रहने लगेंगे। वो देहात छोड़ दिया। ये मुसीबत भी कितनी बड़ी अजीम नेमत है कि देहात को छुड़वाकर मदीने मुनव्वरा तक हिजरत करवा रहे। देख रहे हैं आप, अल्लाह अकबर। नसीब फिर नसीब होते हैं। मदीने शरीफ जाके रहने लगे। वो बुढ़िया सब भूल गई, वो बड़े मियाँ भी सब भूल गए, मदीने मुनव्वरा में झोपड़ा बना करके रहने लगे। अचानक मुअज़्ज़ज़ सरकार इमाम हसन किसी काम से घर के बाहर खड़े थे कि वो बुढ़िया जाने लगी। इमाम ने बुढ़िया को देखा, बुढ़िया के पास गए, बड़ी भी, वो तुम वही हो जो फला देहात में रहते? हाँ, मैं वो देहात की तो हूँ, लेकिन तुम कौन हो शहजादे? मैंने तुमको पहचाने। कहा एक काफिला
3 लोगों पे मुश्तमिल हज को जा रहा था, तेरे घर रुका था। कहा मुझे कुछ याद नहीं है। कहा लेकिन हमें याद है, हमने जिसके घर में रोटी खाई है हम उसको भूला नहीं करते। हमने जिसके घर में खाया है उसे भूला। अरे वो बुढ़िया भूल गई है लेकिन चंद लुकमे खाए। अरे जो दुनिया में नहीं भूले हैं, दुनिया में नहीं भूले वो आखिरत में क्या भूले। और आपसे कहता हूं सुनियो, अब हम उनको बुला के खिला तो नहीं सकते लेकिन उनके नाम पे न्यास करके खिलाया कर। इंशाअल्लाह यहाँ भी याद रखेंगे, वहां भी याद रखेंगे, उसकी अपनी बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। तो कहा हमें, तुम हमें याद हो। उसका मुझे कुछ याद नहीं था। कहा इधर आओ। और इमाम हसन ने उस दिन उस बुढ़िया को, उसके बूढ़े शौहर को बुलाया, 1000 बकरियां दी तोहफे में, 1000 दिरहम दिए, चांदी के सिक्के। आपसे पूछता हूं भाइयों, कोई गरीब मुफलिस 1-1000 बकरियां रखता है? अच्छा फिर सोचो, जो 1000 भीख में दे उसके पास रखी कितनी होगी बकरियां? तवज्जो तो फरमाए ना। जो 1000, भाई आदमी जिसकी जेब में 5 रुपए होगा तो वो कभी पूरे 5 रुपए थोड़ी सदका करेगा। जेब की गर्मी देने से पता चलती है? अगर कोई बंदा 5 रुपए दे तो समझ जाओ कि इसकी जेब में 5 नहीं थे। 50 रहोगे तो 5 दिया, 500 दिया, 5000 हो गए तो 500 दिया, 5000 दिया, 50,000 हो गए तो 50,000, 5000 दिया, 50,000 दिया, 5 लाख हो गए तो 50। ऐसे ही होता है ना, जेब की गर्मी देने से पता चलती है। इमाम हसन ने 1000 बकरियां दी। वो एक बकरी जो दावत में खिलाई थी उसके बदले में 1000 और 1000 दिरहम भी दिए, चांदी के सिक्के। और फरमाया मेरा भाई वो वहां रहता है, वो भी खाने आया था, उसका नाम हुसैन है, वहां जाओ वो भी देगा। और फिर गुलाम को साथ कर दिया, बताना कि ये बुढ़िया है। इमाम हसन ने कहा भैया ने क्या दिया? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। कहा 1000 मेरी भी तरफ से और 1000 दिरहम मेरी तरफ से। और उसके बाद कहा मेरा वो चचाजाद भाई जो तीसरा खाने वाला आया था अब्दुल्ला, वो भी पड़ोस में रहता है, वहां चले जाओ। जब ये हाँ कर ले गई, कहा दोनों ने क्या दिया? कहा 1000, 2000 और 2000 दिरहम। तो कहा मेरी तरफ से 2000 बकरियां और 2000 दिरहम लेकर मेरे करीम से गर कतरा किसी ने दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए। ये सखावत है। ये लोग दुनिया में भी मालदार थे और आखिरत में भी मालदार थे। कौन क्या देगा हमें नहीं पता, लेकिन ये वो बादशाह लोग हैं, जन्नत इनके सदक़े मिलनी है। तो मैं बात करामत की कर रहा था, बात समेटूं। इंशाल्लाह कल भी मुझे बोलना है, बल्कि रोज़ ही बोलना होता है, लेकिन कल करीब में बोलना है। और आपको शायद आना भी होगा, सावरकुंडला पहुँचना है इंशाल्लाह ताला उर्स में। अब तो 2 निस्बतें उर्स की, बापू सरकार गुलाम अली बापू की भी और सरकार दादा बापू की भी। तो बात अब ख़त्म करता हूँ और शहादत भी पढ़ता हूँ थोड़ी देर, अगर आपकी शहादत पढ़ देता हूँ। लेकिन पहले करामत सुन लें आप। पढ़ूँ शहादत? पढ़ूँ शहादत पढ़ता हूँ और उसको करामत भी सुन। 25 हज पैदल, 25 हज किए, पैदल हज करते, पैरों में वरम आ गए। वैसे वो लोग बहुत ज़्यादा चलने फिरने वाले तो थे नहीं, शहजादे बादशाह लोग थे। हज़ारों लोग गुलामी करते थे, रास्ते में चलते थे तो लोग कतार बांध के खड़े, बहुत इज्जत की जाती के दौर में पड़ी। कुछ लोगों ने ये भी बयान किया ना कि उनकी कोई इज्जत नहीं थी, सब सताने वाले थे, लेकिन वो 2.5% थे। बाकी उम्मत की अक्सरियत हमेशा अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाली। खुद सैयदना सिद्दीक अकबर, उनका बचपना था इमाम हसन पाक का, कंधे पे लेकर मदीने शरीफ की गलियों में घूमा करते और कहते थे हसन तू अपने बाबा अली जैसा नहीं है, तू तो मेरे आका के हमशबी है। तो लोग पूछते थे अबू बकर तुम ये करते क्या हो? कहा मैं क्या करता हूँ, अपने आका को जो करते देखा मैं वही करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा जब सलाम करने आते तो कहते थे या सैयदी, ए मेरे सैयद आपको सलाम। कभी कहते थे ओ मेरे आका। और जब इन दोनों शहजादों को देखते थे तो जूतियां सीधी करते थे और तलवों को अमामे के शिमले से साफ कर, जबकि इनकी दाढ़ियां काली थी, उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी। शहजादे कहते थे अबू हुरैरा क्या करते हो हमारे नाना के साथ? कहा शहजादो जो तुम्हारी शान मैंने अपने कानों से सुनी है नबी की ज़बान से, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं लोग तुम्हें ज़मीन पे चलने न दें, लोग तुम्हें कंधों पे उठा करके फिरे। ये इज्जत करते थे असहाब हुजूर की आल की, कि हज की भीड़ में भी हजर अस्वद चूमने के लिए
लोग एक दूसरे को उस वक्त भी धक्कम धक्की होती थी, क्योंकि भीड़, हज की भीड़ तो हज की भीड़ है ना। अरे इतनी भीड़ होती थी कि बादशाह को भी धक्के दे के भगा दिया है। बादशाह का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग नाराज हो, चले नाराज ही हो जाए, थोड़ी देर रोटी जाके घर ज्यादा खाए। वलीद इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान लांती का बेटा अब्दुल मलिक का बेटा वलीद शैतान। हाँ, थोड़ा गुस्सा आ गया, आना चाहिए भाई। हाँ, अपने दुश्मनों के लिए गुस्सा आता है, नबी की आल के दुश्मनों के लिए नहीं आना। लोग कहता है इतना ना कहा करो। मैंने कहा जो तेरे माँ को गाली देता तो उसके लिए कितनी गुस्से करता है, जो नबी की आल को गालियां देता फिर मिंबर पे बैठ करके हैं, मिंबर पे बैठ। यही मरवान शैतान था ना, मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के गाली। एक मर्तबा इमाम हसन को तो इतनी गंदी गाली दी उसने, इतनी, मैं वो गाली का जिक्र नहीं करता, इतनी गंदी गाली दी उसने। तो इमाम ने फरमाया, हसन पाक ने, मैं तुझे कोई जवाब नहीं दूंगा। लोगों ने कहा क्यों जवाब नहीं देते? कहा कि जवाब दूंगा तो इसके अजाब में कमी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि पूरा अल्लाह के यहाँ भुगते, पूरा अल्लाह के यहाँ, और फिर भुगता उसने। इतनी बदतरीन मौत हुई है मरवान की, औरतों ने मिलकर उसको कत्ल किया, यानी मर्द की तलवार भी उसके लिए न थी, औरतों ने कत्ल किया। और उसको जिस हालत में कत्ल किया, बस अब वो वही बात है, वरना भी शहादत में पढ़ूंगा तो फिर मेरी तबीयत किसी और तरफ जाएगी। अर्ज क्या कर रहा था कि पैरों में वरम आ गए तो गुलामों ने कहा सरकार आप सवारी पे बैठ जाएं। नहीं, मैं नहीं बैठता, अल्लाह की राह में जा रहा हूँ, मैं पैदल जाऊंगा, मुझे शर्म आती है कि अल्लाह की राह में जाऊँ। ये उनका तकवा था, परहेजगारी थी। मैं अलबत्ता गुलाम से इधर आ, हम लोग जब आगे जाएंगे ना, तो गुलाम ने असल में ये कह दिया था कि चलें आप सवारी पे नहीं बैठते, इतने वरम आ गए और इत्तेफाक से हमारे पास तेल ख़त्म हो गया। अगर तेल होता तो मैं पैरों में मल देता, तो आपके वरम ख़त्म हो जाते। क्या वो किस्मत वाले लोग रहे होंगे कि जो इमाम हसन के पैर में तेल मलते हैं? क्या लोग नसीब वाले, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मैं तेल में तो कहा कोई बात नहीं, तेल ख़त्म हो गया, हम लोग आगे जाएंगे, एक हबशी मिलेगा, उसके पास तेल होगा, उससे तेल खरीद लेना। कहा हजरत जिस जगह का आप तस्करा कर रहे हैं वहाँ कोई हबशी नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता, वहाँ वही जंगल है वो। अब मैं कह रहा हूँ ना मिलेगा तो मिलेगा, बस कह दिया मिलेगा तो मिलेगा। अरे जब गौस पाक कहते हैं कि क्या खा के आते हो क्या बचा के आते हो, अगर शरीयत की पाबंदी ज़बान पे नहीं होती तो वो भी बता देता जो खा के आए हो और वो भी बता देता जो बचा के आए हो। तो जब बेटे की ये शान है तो फिर बाबा कैसा होगा? कहा मैंने कह दिया ना मिलेगा तो मिलेगा, उसके पास तेल होगा, जाके खरीद लेना। वहाँ पहुँचे तो देखा वो हबशी खड़ा था। वो गुलाम पहुँचा, कहा कि तेल दे दो। कहा तुझे कैसे मालूम तेल दे दूँ, तुझे कैसे मालूम कि मैं तेल बेचने वाला हूँ? कहा मेरे आका हसन ने कहा है तेल दे दे, कीमत लिखा। हसन आए? हाँ। हुसैन भी? हाँ। वो तो मेरे आका लोग हैं, मुझे लेके चलो। तेल लेकर गए। कहा सरकार मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तेल आप ले लें। फरमाया नहीं हम पैसे देंगे। नहीं मैं खिदमत करना चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ तेल ले लें, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत का वक्त करीब है और थोड़ा सा मामला सीरियस है, थोड़ा मामला अच्छे। जाहिर सी बात है पैदाइश का मतलब भी होता है, औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो एक सेकंड में वो मौत के करीब जाती है, एक सेकंड मौत के मुंह से बाहर निकल, जिंदगी और मौत के दरमियान खेलती है कोई औरत जब वो बच्चे को जन्म। आसान नहीं है, जो लोग माओं की अजमत नहीं जानते उन्हें पता होना चाहिए। माँ जब बच्चे को जन्म देती है एक सेकंड वो मौत के मुंह में जाती है, फिर मौत एक एक खिचकी उसको मौत के करीब ले जाती है, मौत से बाहर लाती है। ये हमारी माओं का हम पर एहसान है। और वो जन्म देने के बाद इतनी तकलीफ उठाकर भी जब सुनती है ना कि बेटी या बेटा हुआ है तो उसकी आंखों के अंदर खुशी के आंसू आ जाते हैं और उसके होठों पे मुस्कुराहट, वो अपना दर्द उसी वक्त दर्द भूल जाती है। उसको माँ कहते हैं, उसको माँ कहते हैं। लेकिन लोग माँ की कदर नहीं जानते। अगर माँ की कदर नहीं जानते, हुसैनी बनने वालों, हसन पाक का नाम लेने वालों, तो एक बात ये भी सुनो, इमाम हसन ने पूरी जिंदगी एक बर्तन में बैठकर अपनी अम्मी के साथ कभी खाना नहीं खाया। इमाम हसन ने एक बर्तन में अपनी माँ के साथ, लोग कहते थे हसन तुम्हारी माँ तो बहुत नेक थी और नेकों के साथ खाना खाना शरफ है, तुमने क्यों नहीं खाया? मैं इस खौफ से नहीं खाया कि हो सकता है किसी लुकमे पे माँ की नज़र पड़े और माँ उठाना चाहती हो और मुझे इत्तला ना हो और वही लुकमा मैं उठा लूँ तो
बेअदबी हो जाएगी। बस बेअदबी से बचने के लिए मैंने अपनी माँ की प्लेट में कभी खाना नहीं खाया। ये अदब था, ये हमारे पास कहाँ। आजकल तो बीवी अगर कोई मुतालबा करे पूरा करते हैं, अच्छा है, सलाम है आपको, बिल्कुल बीवी का मुतालबा पूरा करना चाहिए। लेकिन माँ बाप को तरसा के, माँ बाप के लिए दवा को भी पैसे नहीं है और बीवी को पार्क में लेके घूम सकते हैं, बीवी के लिए 5,000 का ड्रेस खरीद सकते हैं। माँ को कहते हैं बुढ़ापे में तुम्हें क्या कीमती लिबास की जरूरत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी बीवी हक अदा कीजिए, लेकिन माँ बाप है और माँ बाप में भी माँ है। माओ को गालियां देने वाले, माओ को मस्जिद के जीने पर बिठा करके भीख मंगवाने वाले न कभी हसनी हो सकते न कभी हुसैनी हो सकते। मक्कार है वो लोग जो माँ का वफादार नहीं है, ना वो हसन पाक से उसका कोई रिश्ता है, ना इमाम हुसैन से उसका कोई रिश्ता है। इसलिए शरबत और खिचड़े के एहतमाम से पहले माँ बाप के लिए दवा का इंतजाम, माँ बाप के लिए खिदमत का इंतजाम। मैं ये नहीं कह रहा ना करो, ये इमाम हसन इमाम हुसैन को शरबत से उतनी खुशी नहीं होती जितनी माँ बाप की खिदमत से खुशी होती। कहाँ गया वो जज्बा? बात दूर निकलती तो बात यह अर्ज कर रहा था कि उसने कहा मेरी बीवी सीरियस है और वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तकलीफ बहुत ज्यादा है। इमाम ने मुस्कुरा के कहा जा घर बेटा हो चुका है। जंगल में बैठकर फरमा जा बेटा हो चुका है, मुबारक हो तुझे, कोई तकलीफ नहीं है। ये इमाम हसन है, पूरी जिंदगी गुजारी। कोई मांगने आता था तो 10,000 दिरहम देते थे। अपनी पूरी जिंदगी में 2 मरतबा जितनी दौलत थी सब सदका कर दिया, 2 बार, और 2 मरतबा आधा सदका किया। और जब आधा सदका किया तो एक जूता भी दिया और एक मोजा भी दिया। आधा सदका किया यानी इतना देते थे अल्लाह की राह में। फिर उसके बाद जब मौलाए कायनात की शहादत हुई तो मौला मुश्किल कुशा की शहादत के बाद 6 महीने के लिए आप खलीफा बने। खलीफा बने, हालात कुछ दिगरगुम हुए तो कोफा वालों ने जैसे मौला अली के साथ बेवफाई की थी, इमाम हसन के साथ भी बेवफाई। यहाँ मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, लोग कितना भी प्यार करें, जवाब में आप भी प्यार कीजिए, बहुत प्यार किए वो सबसे, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पे करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन के साथ वो गद्दारी की है कूफा वालों ने कि इमाम हसन जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ते थे हालते जंग में, जी अभी 2 लश्कर सजे हुए, हालते मुसल्ला नीचे से खींच और मुसल्ला खींचकर इमाम हसन के चेहरे पे तमाचे मारे। बड़ा मजलूम खानदान है, इतने आला तरीन नहीं, बेवफाई करने वाले इमाम हसन जो 7 लश्कर में साथ थे, प्लान बनाया कि इमाम हसन को बांध कर जो है वो हवाले कर देंगे। ये सब चीजें इमाम हसन पाक के साथ जब ये सब हथकंडे कामयाब नहीं हुए तो एक शख्स अंधा बन कर के आया, और अंधा बन के आया और उसने जो उसका डंडा था असा, उसमें उसने लोहे का नीचे का वो नोकीला बना लिया और उसको जहर में बुझा दिया, और जहर में बुझा के कहा मुझे हसन से मिलना है। मिलने के लिए आया और आने के बाद अंधा तो था नहीं लेकिन अंधा बना हुआ था, इमाम हसन के पैर पे वो रखा और जोर से दबा दिया। बहुत सदमे दिए इमाम हसन को, बहुत सदमे दिए। कुफा वालों ने सताया बहुत। इमाम हसन पाक ने देखा कि किसी तरह से जब वो बेवफाई का माहौल बनता है तो आपने सुलह की तरफ कदम बढ़ाया, और उसके बाद सुलह हुई। शरायत पर जो सुलह हुई, इमाम हसन उसके बाद फिर चले गए मदीने मुनव्वरा। मदीने मुनव्वरा जब चले गए, चूँकि सुलह के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि अभी ये हुकूमत मैं आपको देता हूँ, लेकिन आपके बाद ये हुकूमत फिर वापस हमें लौटाई जाए। बहुत सी शराइत थी, हमारी अहले सुन्नत की कुतुब में लिखा है, और हम लोग चूँकि अहले सुन्नत है
और हम अपनी मर्जी से किसी की तारीफ और मजम्मत करने के कायल नहीं हैं। जिसको अल्लाह रसूल ने जो मर्तबा दिया है वही मर्तबा मानना चाहिए। इसलिए हम अहले बैत के बारे में भी कोई हल्का जुमला नहीं कहें और ना सहाबा के बारे में कोई हल्का, किसी भी सहाबी के बारे में कोई हल्का जुमला हमें कहने की इजाज़त नहीं है, वरना अपनी आखिरत खराब होगी। तो ये लिखा था बहुत सी शरायती शिकें हमें ये हुकूमत फिर आप लौटाएंगे। यजीद को ख़तरा था कि अगर इमाम हसन मौजूद रहे तो शर्त के मुताबिक फिर वापस हुकूमत जानी है। तो उसने चूंकि मरवान मदीने मुनव्वरा का उन दिनों हाकिम था, मरवान उसका रिश्तेदार भी था, रिश्ते में जब यजीद से करीबी रिश्ते थे, ताल्लुकात थे, तो मरवान को, और मरवान बहुत बदमाश इंसान, इतना बदमाश कि उसके बाप पर अल्लाह के रसूल ने लानत की थी। हकम उसका बाप था और हुजूर अलैहिस्सलाम जो जान के दुश्मनों को माफ़ करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हकम को, मरवान के बाप को मदीने से बाहर निकाल दिया था, शहर बदर कर दिया। सरकार आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मरवान के बाप पर जब अल्लाह के रसूल ने लानत की तो मरवान अपनी बाप की पीठ में था, तो वो लानत का असर उस पर भी पड़ा। ये लानती यानी अच्छे लोग कभी अहलुल बैत से झगड़ते नहीं है, अच्छे लोग अहलुल बैत से कभी दुश्मन है। मरवान शैतान, तो उसको उसने बरगलाया और उसने कहा किसी भी तरह से हसन को रास्ते से हटाओ। आपकी मालूमात में ये बात होना चाहिए कि यजीद सिर्फ इमाम हुसैन का कातिल नहीं है, यजीद इमाम हसन का भी कातिल है। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। आप जब तारीख पढ़ेंगे तो आपको, तो उसने 5 मरतबा जहर दिलवाया इमाम हसन को, 5 मरतबा, कभी शहद में, कभी खजूर में, कभी किस में, कभी किस में। जब वो जहर का असर नहीं हुआ, क्योंकि जब जब थोड़ी तकलीफ होती थी तो नाना जान के मज़ार पे जाके दुआ करते थे, असर ख़त्म हो जाता था। तो अब यजीद ने यह किया कि दरबार से उसने हीरा भेजा। अब ये जो हीरा ही बता, अच्छा इमाम की शहादत हीरे को पीस करके कराई गई, तो ये बात लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती कि उस दौर में लोग जब खाने को, लोगों को पैसे नहीं थे, रोटी खाने को पैसे नहीं थे, तो किसी को जहर पिलाने के लिए हीरा कहां से लाएंगे? तो हीरा तो आया था मुल्क शाम के दरबार से, और भेजा किसने था? यजीद पलीद ने। ये भेजने वाला कौन था? यजीद। हीरा भेजा और हीरा पीस करके इमाम हसन के मशकीज़े में डाल दिया गया। आपकी आदत थी तहज्जुद को उठते, वजू करते तो पानी नोश फरमाते, आपने वो पानी पिया और जब वो हीरा पीसा हुआ इमाम के हलक के अंदर गया है, 40 दिन तक आंतें कट कट के गिर, 1-2 दिन नहीं, 40 दिन तक आंतें कट कट के उल्टी के जरिए गिरती थी और पाखाना के जरिए आंतें कट कट के गिरती थी। अगर दूध पीने के बाद उसकी उल्टी हो तो उस उल्टी में कितनी तकलीफ होती है। जब कट के आंतें निकलती होगी उस वक्त तकलीफ का आलम क्या होगा। लेकिन वो हसन थे। जब सैयदा ने कहा था बाबा ये दोनों बेटों को लाई, इनको कुछ अता कर दे, इनको कुछ दे दे, आका ने फरमाया था हसन को अपना सब्र दिया, हसन को अपना सब्र दिया, हुसैन को अपनी शुजात दी, अपनी शुजात हुसैन को दी, हसन को सब्र दिया। 40 दिन तक के आंतें कट कट के निकलती। उन 40 दिन में नमाज भी नहीं छूटी। उस पोजीशन में इमाम हुसैन कहते थे भैया बताओ किसने दिया जाए। अब यहां पर फुसूलुल मुहिम्मा के हवाले से एक रिवायत पढ़ रहा हूं, किताब का नाम याद रखिए, हवाले फुसूलुल मुहिम्मा, बहुत पुरानी किताब है, मुस्तनद किताब। तो कहा भैया आप बताओ किसने जहर दिया? कहा नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताए? आपने बहुत सी रिवायतें सुनी है, ये एक सुन लें जो मैं हवाले से पढ़ रहा हूं। मैं नहीं बताऊंगा आपको। कहा क्यों? फरमाया
किसी की बुराई पीठ पीछे बयान करना ये गीबत है। ओह न मेरे नाना ने कभी गीबत की, अल्लाह अल्लाह। न मेरे बाबा अली ने कभी गीबत की, न मेरी अम्मी ने कभी गीबत की, मैं भी गीबत नहीं करूँ। अल्लाह अल्लाह। मैं नहीं बताऊंगा आपको नाम कि किसने शहीद की, अलबत्ता अगर मैं ये नाम बता दूं जिसको मैं जानता हूं गुमान के तौर पे, आप कत्ल करोगे उसको। फरमाया मैं तो ये चाहता हूं, जुमले पे गौर करना, ओहो और उस हसन की हसनियत देख, हाय हाय हाय। हाँ हाँ मेरे हसन पाक की हसन। फरमाया मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कातिल को नहीं चाहता कि उसे, हालांकि शरीयत का कानून है इसलिए मना भी नहीं करता, जब बताऊंगा तो कत्ल किया जाएगा, इसलिए नहीं चाहता कि उसे कत्ल किया जाए कि मेरी वजह से कोई कत्ल हो, मैं नहीं चाहता। बल्कि भाई हुसैन मैं तो ये चाहता हूँ, ओहो क्या चाहता, मैंने किताब का हवाला पढ़ दिया, जी। ये नबी के घर वाले हो ऐसे होते हैं, मोहम्मद के घराने आने वाले। वाले। वाह 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 वाह। भाई हुसैन मैं नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि अगर कयामत के दिन ओहो अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी, ओहो अगर कयामत के दिन अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी, तो जिसने मुझे कत्ल किया है ना, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में ले जाऊंगा। ये हसन पाक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ शान है उन लोगों की, ये उनके अपने जज्बात हैं, लेकिन उन्होंने शरीयत को भी मलूज रखा। अल्लाह ने अगर इजाजत दी, जानते हैं ना इजाजत तो मिलनी नहीं है, क्यों नहीं मिलनी है? इसलिए कि भाइयों जिनसे बुग़्ज़ रखने पे आदमी जहन्नमी हो जाए, तो जिनको शहीद करने पे उसको क्या होगा, उसका हाल क्या, उसका अंजाम क्या होगा, अंदाजा तो फरमाए। बल्कि यहां तक फरमाया कि सजदे में भी मर जाए और बुग़्ज़ रखता है आले नबी से तो भी जहन्नम में जाएगा, काबे और मकाम इब्राहिम के दरमियान मरे तो भी जहन्नम में जाएगा। ऐसे ही है ना, तो जो सिर्फ बुग़्ज़ रखे, अज़ियत न बजा, सिर्फ दिल में गंदगी रखे तो जहन्नम में जाएगा, जो उनको शहीद करा दे। लेकिन उनके अपने जज्बात हैं, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ अलबत्ता मैं तुम्हें कुछ नसीहत करता, वसीयत कर। क्या? पहले देखो तो मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है। इमाम ने गौर किया तो कहा भैया आपका चेहरा तो उल्टियां करते करते हरा हो गया है। कहा नाना ने सच कहा था, हाय 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 हाय। सब्ज हसन के लिए सुर्ख हुसैन के हो गया ना सब्ज। हाय हाय। फिर कहा बड़ी तमन्ना है जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक से इजाजत ले लो। गए, उम्मुल मोमिनीन ने कहा मेरी तमन्ना थी कि मैं हुजूर के कदमों में दफन हूँ, लेकिन जिससे हुजूर प्यार करते हो, अगर हुजूर का बेटा हुजूर के कदमों में सोता है तो मुझे कोई अर्ज नहीं है, बिल्कुल मुझे इजाज़त देती हूँ कि हसन को दफन कर दे। इमाम आए, बात हुई, फिर फरमाया देखो नाना के कदमों में दफन करने ले जाना, लेकिन अगर मरवान झगड़ा करे और रुकावट बने तो फिर झगड़ा मत करना, फिर मुझे अम्मी के कदमों में दफन कर देना। ये वसीयत की और उसके बाद उसी हालत में आप 28 सफ़र या 5 रबीउल अव्वल, 2 अक़वाल मिलते हैं, आपकी शहादत हो गई। जब शहादत हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहादत हुई तो जनाजा चला। जनाजा चला तो नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा के बाद जब हुजरे में ले जाने लगे तो तलवारें निकल गई। मरवान और मरवानियों ने कहा हम दफन नहीं होने देंगे हुजूर के। हुजूर अलैहिस्सलाम जिनको अपनी गोद में अपने कंधों पे लिए फिरते थे, उनको कितना मजलूम खानदान है। मैं तो समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में जनाजे पर काफिर लोग भी तलवार नहीं निकालते। ये मरवान और मरवानी लोग हैं जिनके लोग वकील बने फिरते हैं। इमाम हसन के जनाजे पे तलवारें निकली, दफन नहीं करने देंगे। फिर वो इमाम हुसैन थे, क्योंकि सब्र हसन के पास था, सब्र तो इमाम हुसैन के पास भी था, लेकिन साथ साथ नबी की शुजात भी थी, उन्होंने भी तलवार निकाली। सरकार अबू हुरैरा आए, कहा आपको तो वसीयत की थी ना कि लड़ना नहीं, अम्मी के कदम चलो वहीं दफन कर देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जिस दिन इमाम हसन का जनाजा लाया गया था जन्नतुल बकी में, इतनी भीड़ थी रसूलुल्लाह के जनाजे के बाद। अगर सबसे बड़ा जनाजा हमने देखा है मदीना मुनव्वरा के अंदर तो वो हसन इब्न अली का जनाजा था।
पूरे कब्रिस्तान में कहीं सुई रखने के लिए जगह नहीं थी, इतना बड़ा जनाजा था। और जिस वक्त लोग मिट्टी डाल रहे थे तब अबू हुरैरा रो रो कर कहते थे, ए मदीने वालों, जिसको मैंने नबी को चूमते देखा है, आज तुम उसको खाक में मिला रहे हो, उस पर खाक डाल रहे हो। किस तरह खाक? बहुत रोए थे सैयदना अबू हुरैरा, और कोई आंख ऐसी नहीं थी जो आंसू न बहाए। एक बात फिर आपको बताऊं, जब इमाम हसन को कब्र में रखकर कब्र अनवर बना दी गई तो मरवान आया और आकर कब्र हसन पर रोने लगा। कहा, हसन, मैंने तुम्हें जीते जी बहुत सताया और मौत के बाद भी मैंने तुम्हें चैन नहीं लेने दिया, और रोने लगा। लेकिन याद रखें, जालिम का और कातिल का मकतूल के जनाजे पे रोना कातिल की सज़ा को कम नहीं करते, लेकिन मकतूल की इज्जत को बढ़ा दिया करते हैं। और फिर इमाम हसन मुश्तबा शहीद हुए, और अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ार अक़दस पर रहमतुन नूर की बरसात फरमाएँ, अल्लाह उनकी खैरात हमें अता फरमाएँ। बाद विसाल भी दुश्मनी न गई लोगों की, आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बाद विसाल भी दुश्मनी नहीं गई लोगों की। एक शख्स को भेजा कि जाके इमाम हसन की कब्र पे पाखाना कर दो। ये तारीख है भाई, इसका इनकार नहीं उससे। एक आम कब्रिस्तान में कब्र के पास हम पेशाब नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिससे जिंदों को तकलीफ होती है उससे मुर्दों को भी तकलीफ। जब वो शख्स गया और इमाम हसन पाक के मज़ार पर उसने पेशाब करने की कोशिश की, वो उसी वक्त पागल हो गया। और पागल क्या हुआ, कुत्तों की तरह भौंकता फिरता था और चंद दिनों में मर गया। जब मरा, उसको जहां दफन किया गया उसके कब्र से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। ये है दास्तान इमाम। बापू ने कहा था उन्वान तो हसनैन करीमैन था, लेकिन आपने कहा था कि इमाम हसन पढ़ दे, तो मैंने इमाम हसन पढ़ दिया। लेकिन मेरे बादशाह का जिक्र भी 2 जुमलों में कर दूं, वरना उन्वान अधूरा रह जाएगा। मेरे बादशाह का जिक्र भी कर दूं, उनके बगैर तो ना हसन मिल सकते हैं। वाह 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 वाह। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जाने। और एक जुमले में पढ़ देता हूँ शान इमाम हुसैन। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से जो मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। मतलब क्या, मेरे जितने बेटे हैं, मेरे जितने बेटे हैं, जितने बेटे हैं, ज़ैनुल आबिदीन से लेके महदी तक जितने सैयद हैं, सारे सैयदों की खूबसूरती को, सारे सैयदों की करामतों को, सारे सैयदों के इल्म को, सारे सैयदों के सब्र को, सारे सैयदों के तकवा को, सारे सैयदों की परहेजगारी को, सारे सैयदों की दीनी खिदमत को, सारे सैयदों की शहादत को, सारे सैयदों की विलायत को, सारे सैयदों की खूबियों को एक साथ जमा कर लो। अगर वो कोई बनेगा तो उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। सुभान अल्लाह।